वन ऑफ माई क्लाइंट 18 years old, आई रिमेम्बर, वो अपनी मदर के साथ आई थी। जब मैं उनका रीडिंग लिया था ना, तो पता चला कि सेम प्रॉब्लम वाज विथ हर मदर ऑल्सो। एनर्जी उसकी ग्रैंड मदर से उसके पास आ रही थी कि वो स्पिरिट एनर्जी जो उसकी ग्रैंड मदर में थी, फिजिकली उसको अब्यूज कर रही थी। उसके बाद इसको अब्यूज किया, इसकी मदर को, एंड नाउ चाइल्ड व्हेन शी वाज 16 शी कैरीड दिस एनर्जी। सो मुझे हील उधर से करना था। इंसान मर जाता है बट एनर्जीज और सोल कभी नहीं मरती। It shifts to the another person in the house. Totally, there are 114 चक्रास, 7 चक्रास are there जो हेडक्वार्टर्स है। अगर आपके चक्र ब्रह्मांड की ऊर्जा से भरे पड़े हैं तो आपका ऑरा बनेगा। रेकी से आप किसी की ये नेगेटिव एनर्जीज भी निकाल सकते हो? मैंने लाइफ में रेकी से ब्लैक मैजिक हील किया है, हेल्थ इश्यूज हील किए हैं, डिवोर्स प्रॉब्लम्स वी हैव सॉल्व, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। कौन सी ऐसी चीजें होती है जो नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करती है आपके पास? Darkness is the thing, that is the main thing for negative energies. Black clothes, that is a symbol of negative energies, and mostly if somebody is into black energies, आप देखो उसका पूरा wardrobe black से भरा है। व्हाइट एनर्जी क्या होता है? व्हाइट एनर्जी इस कॉस्मिक ब्रह्मांड की ऊर्जा। सबको ब्रह्मांड में विलीन होना है ना, सबको मोक्ष चाहिए। कोई ऐसा इंसान है जैसे लाइफ में सक्सेस नहीं मिल रही है, जिनके मतलब एम्बिशंस होते हैं कि मतलब बड़ी पोस्ट चाहिए, जॉब में इंक्रीमेंट चाहिए, पर नहीं मिल रहा है वो। यू कैन डू दिस ना। इफ योर कर्मास आर बैड, आपके फेस पे दिखता है, आपकी आंखें फेंगी हो जाती है, आपका फेस लिटरली दिखने जैसा भी नहीं होता। लिटरली दे लुक सो डर्टी, they start looking cruel because this is their karmas also. एकदम से किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, स्ट्रोक आ जाता है, हेल्दी इंसान को भी आ जाता है। इसके लिए भी रेमेडी है। अपने महाराष्ट्र में पंढरपुर की एकादशी थी एंड सब लोग विठ्ठल विठ्ठल जैसे। तो जिन लोगों ने किया था ये मर्डर, उन्हें सता रही है उसकी सोल। नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है जयेश गंगन और ये है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। आज के इस पॉडकास्ट पे मेरी जो गेस्ट है, इनका नाम है ममता गिरिराज जी। इस पॉडकास्ट पे हम बात कर रहे हैं रेकी हीलिंग के बारे में, हम बात कर रहे हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसे भूत प्रेत की कहानियों में, ऑकल्ट स्टोरीज में, रेमेडीज में, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो ये पॉडकास्ट सिर्फ आपके लिए है। इस पॉडकास्ट में आपको जानने मिलेगा कि कैसे मरे हुए लोगों से भी आप बात कर सकते हो। ममता गिरिराज जी ने हमें कुछ उनके खुद के एक्सपीरियंसेस बताए, जहां पे उन्होंने कुछ आत्माओं से बात की, इवन सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा से भी। ममता गिरिराज जी एक इंटरनेशनल रेकी हीलर है और इस पॉडकास्ट पे उन्होंने बहुत सारा नॉलेज दिया है, रेमेडीज दी है, अपने एक्सपीरियंसेस को बताया है। सो इस पॉडकास्ट को प्लीज एंड तक देखिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट इन 3, 2, 1। ममता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट पे। हम जब ऑफ द कैमरा अभी बात कर रहे थे एंड टॉपिक्स जो डिस्कस कर रहे थे हम कि क्या क्या चीज़ों के बारे में बात करना है, बहुत फैसिनेटिंग ये सब्जेक्ट्स है एंड इसके इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहने वाली है जो बहुत सारे लोगों के लिए एंटरटेनिंग तो होती है, बट बहुत सारे लोगों के लिए इंसाइटफुल भी उतनी ही होगी, क्योंकि नॉलेज प्लस बहुत सारी और भी चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं एंड आपके पर्सनल जो एक्सपीरियंसेस है, आपके क्लाइंट्स के जो एक्सपीरियंसेस है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बट अभी जो प्राइमरीली एक टॉपिक हमने सिलेक्ट किया है वो रेकी का है। अब रेकी को लेके ना दुनिया में बहुत सारे सवाल उठते हैं लोगों के मन में, क्योंकि जापान से ये शुरू हुआ था, इंडिया तक पहुंचता है। बट देन अगेन, इसका इंट्रोडक्शन अगर आपको किसी को देना है जो बहुत नया है इसके लिए, या जिसने कभी कभार सुन रखा है वर्ड बट अब भी उसे बिलीव नहीं होता है कि ये सच में होती है, शक्ति नहीं होती है, तो कैसे आप इंट्रोड्यूस करोगे? सो रेकी इज इंडियन टेक्निक एंड बुद्धिज्म के काल में ये यूज होता था समय में, एंड दिस वाज द टेक्निक दैट दे वर यूजिंग by healing with their energy to their followers. तो ये हस्तक थेरेपी है जो खुद की एनर्जी से सामने वाले को हील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ दे आर इन दैट पीरियड व्हेन दे वो प्रचार के लिए निकलते थे, तो रात दिन प्रचार चल रहा था और डिफरेंट स्टेट्स वो जंगल से ये वो गुजरते थे, तो उस वक्त नो फैसिलिटीज़, फर्स्ट एड फैसिलिटीज़ नहीं, कुछ नहीं। तो यही वो टेक्निक है जिससे वो एग्जाम्पल बुखार वो ठीक करते थे, या किसी को मोच आया, या कोई नी पेन है, या कुछ भी हो। सो दिस इज़ द
यूनिवर्सल एनर्जी जिससे बुद्धिज्म के समय में हील होते थे लोग। तो यूनिवर्सल बट एनर्जी मतलब एक चीज से यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ कि टेक्निकली यूनिवर्स की जो शक्ति है वो आप आपके पाम्स में लेके आते हो और उससे हील करते हो या किसी को। दिस इज द एनर्जी, ब्रह्मांड की ऊर्जा जो ब्रह्म मुहूर्त के समय धरती में आती है और उस वक्त हम लोग सोए रहते हैं। सो दिस इज द एनर्जी that is been activated in yourself in any moment। समझो मैंने उसी वक्त एक्टिवेट नहीं किया है या फिर उस वक्त ब्रह्म मुहूर्त में मैं जगी नहीं हूँ या वॉक पे नहीं जाती या कुछ भी, सो आई डोंट रिसीव दैट एनर्जी। हम लोग सोए रहते तो आप नहीं रिसीव कर पाते, ये वही रिसीव कर पाता है ऑटोमेटिकली व्हेन योर वर्टिब्रा इज अलाइन विद द यूनिवर्स। ये तो होता नहीं है, हम लोग सोए रहते हैं। सो यही वो ऊर्जा है जो किसी भी मोमेंट में हम खुद में एक्टिवेट या खुद में ले सकते हैं। और 24 घंटे में एक बात तो आपको रेकी करना है खुद के लिए, यू शुड एक्टिवेट दैट एनर्जी इन योरसेल्फ एंड देन यू कैन गिव टू एनी बडी और हील एनी बडी या यूज दिस एनर्जी फॉर योरसेल्फ इन एनी मोमेंट। तो अगर जैसे जिसने भी ये पॉडकास्ट अभी देखना शुरू किया है उसके लिए कोई सबसे बेसिक चीज जो रेकी की वो कर सकता है, एकदम बेसिक मतलब जो लेवल 1 भी नहीं, लेवल 0 पे ही जो होती है कि एकदम बेसिक कोई रेकी की चीज जो डेली उन्हें करनी चाहिए, क्योंकि आपने कहा कि 24 घंटे में एक बार आपको करनी चाहिए। अगर आप रेकी कोर्स नहीं कर पाते तो आप इसी चीज को ब्रह्म मुहूर्त के समय आप वॉक पे जाए या मेडिटेशन करें, वो ऊर्जा को आप फील करना धीरे धीरे चालू करोगे। ब्रह्म मुहूर्त का बट मतलब उठना जरूरी है उस या टाइम। ब्रह्म मुहूर्त ये सूर्य उदय के 90 मिनट्स बिफोर होते हैं। सो अराउंड 4 बजे के आसपास। सूर्य उदय का समय डेली चेंज होता है। ओके, हाँ सो मतलब इट डिपेंड्स ऑन दैट राइट। कि आप 4, 4:30 या 5 कुछ भी हो सकते हैं, उस समय आप मेडिटेशन कीजिए। बट रेकी इज दी मोडालिटी जहाँ पे आपको अट्यून किया जाता है। जब आपको अट्यून किया जाता है तो आपके सारे चक्रास यूनिवर्स से अलाइन होता है, तभी वो फ्लो इंस्टेंटली होता है। बट इफ़ यू आर नॉट, आपको दीक्षा नहीं दी गई है रेकी की, तो वो समय लगेगा आपको। विदाउट दीक्षा कुछ नहीं होती। गुरु के बिना आप वो स्टार्ट भी नहीं कर पाएंगे। ऐसे तो जैसे जो इंसान जैसे मेरे पास एक क्लाइंट था, बहुत सालों से वो रेकी कर रहा है यहाँ पे, जैसे यूट्यूब पे देख के या किसी का सुन के, बट ही कुडंट अलाइन हिमसेल्फ टुवर्ड्स द यूनिवर्स। तो आखिर में वो अट्यूनमेंट लेने मेरे पास आए थे, तब उसी मोमेंट पे वो एक्टिवेट हो गया। बट जितना आपने उस वक्त मेडिटेशन किए जितने साल, फिर भी आप एक्टिवेट नहीं हो, जैसे आपके दरवाजे खुल जाएंगे सहस्त्र चक्र के, इंस्टेंटली एक्टिवेट हो जाएगा। इंस्टेंटली द फ्लो ऑफ कॉस्मिक एनर्जी एंटर्स इन ऑल योर चक्रास। तो ये जब आप जो अट्यूनमेंट की आप बात कर रहे हो या एक्टिवेशन की जो आप बात कर रहे हो, ये जब हो जाता है तो आपको बॉडी में कुछ डिफरेंट फील होता है? या वाइब्रेशंस, यू कैन फील द नेगेटिव एनर्जीज रिलीजिंग डाउनवर्ड्स एंड ऐसे फील होता है कि कुछ एनर्जीज ऊपर से आ रहे हैं और पूरे सेलुलर लेवल तक वो स्प्रेड होता है, फ्लो होता है। तो मतलब आपको बॉडी में वाइब्रेशंस एनर्जीज बॉडी में, हाथ में, फिंगर्स, दिस इज द ओपनिंग ऑफ एनर्जीज, दिस इज द ओपनिंग। ये सब जगह है जहाँ से एनर्जी फ्लो होती है, आती है और जाती है। और सहस्त्र चक्र इज द ओपनिंग ऑफ, सो दैट यू कैन कनेक्ट योरसेल्फ टू द यूनिवर्स। इट इज़ द पाथ ऑफ यूनिवर्स, जहाँ से आप यूनिवर्स को कनेक्ट होते हैं। जब बच्चा बॉर्न होता है तो यही सहस्त्र चक्र ओपन रहता है, जहाँ से स्पिरिट एंटर भी करता है बॉडी में। और अगर कोई एग्जिट होता है, मतलब अगर कोई ऑफ होता है या किसी की मृत्यु होती है, वो बंदा अगर सहस्त्र चक्र से अगर उसकी प्राण का त्याग होता है तो वो डायरेक्ट ब्रह्मांड में विलीन होता है, कनेक्टेड, बिकॉज दिस इज ऑलवेज फ्रॉम योर बर्थ, इट इज ओपन, इट इज द चैनल टू कनेक्ट द यूनिवर्स। वो तो हम लोगों को बच्चे को देख के ही पता चलता है। अगर कोई बच्चा बॉर्न हुआ है और एक सोल है जो एंटर हुई है, एंड इफ ही इज नॉट कंफर्टेबल विद दिस फ्रीक्वेंसी एंड एनवायरनमेंट, वो निकल जाता है। तो वो खुला क्यों रहता है 1 साल तक? इफ ही कुडंट मैच हिमसेल्फ विद दैट सराउंडेड विद दैट फ्रीक्वेंसी, वो एग्जिट होने का उनको एक समय दिया जाता है कि इतना साल में यू कैन एग्जिट। पर पता है
रेकी के बारे में, जैसे चक्रास पे हम फिर से आएंगे, क्योंकि चक्रास भी जो है, जब आपने सहस्त्र चक्र की बात की तो आई थिंक हमारे बॉडी में 7 8 9 कुछ चक्रास होते हैं जो एक लाइन। टोटली देर आर 114 चक्रास, ओके, जो पूरे बट बॉडी में है। पूरे बॉडी में है। और 7 चक्रास आर देयर जो हेडक्वार्टर्स है, दैट आर 7 ग्लैंड्स, दैट इज सहस्त्र चक्र, थर्ड आई, थ्रोट चक्र, हार्ट चक्र, स्ट्रेट लाइन में। मणिपुर चक्र, solar plexus, that is called solar plexus, sacral and root chakra. These chakras, ये जो चक्र है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये कॉस्मिक एनर्जीज, अगर आपके चक्र ब्रह्मांड की ऊर्जा से भरे पड़े हैं तो आपका ऑरा बनेगा, ओवरफ्लो के ऑरा बनेगा, एंड व्हाट यू थिंक यू क्रिएट। जिसका ऑरा है वो देखते ही पता चलेगा कि वो उनका ऑरा, मतलब ऑरा की शक्ति और एनर्जीज उनके चेहरे पे ग्लो बन के छाई होती है। कोई भी अगर देखता है। ऑरा किसका है जो आपने देखा है? नहीं, मैंने जब मैं ये स्टडी करी थी तब भी मैंने बोला था बहुत सारे, बट पीपल दे डोंट वांट टू टॉक, दे डोंट वांट इन एवरी पॉडकास्ट कि आप यही बात करते हो मैडम, बट ये फैक्ट है कि आप मोदी को देखते हो तो उनका ऑरा, इट्स, मैंने सुना है, मैंने खुद तो कैलकुलेट किया नहीं कि 23 किलोमीटर्स उनका ऑरा है, वैसे भी है ही ना, तभी तो इतना हो सकता है। उससे ज़्यादा भी हो सकता है। मेरा तो ये वाइब्रेशन, मैं रूम में जितनी हूँ ना, आपको उधर वाइब्रेशन आनी चाहिए। जैसे आपने साहिल खन्ना की पॉडकास्ट देखा, ही इज ऑल्सो इनटू स्पिरिचुअल जर्नी, उनको तुरंत पता चलते, उनको वाइब्रेशंस आ रहे थे व्हेन आई वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ, तो अपना डिस्टेंस इट इज़ टू मच, यू अंडरस्टैंड द वाइब्रेशंस। अगर आप मुझे जैसे मिलते हो आपको तुरंत वो वाइब्रेशंस आती है। तो लेकिन जो 23 किलोमीटर्स आपने बोला, उससे लंबा भी किसी का ऑरा हो सकता है? अच्छा, और चेक होता है ना वाइब्रेशन, मेरा 360 डिग्री तक खुलता है। ओके। जब हम लोग चेक करते हैं ना, किसी का ऑरा चेक करने का जो इंस्ट्रूमेंट है, अगर आपका ऑरा ब्लॉक्ड है, अगर आपके चक्र ब्लॉक्ड है, वो माइनस में जाता है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट रहता है। ओके, यू हैव सीन दैट। अगर आपका चक्र ब्लॉक्ड है तो ये क्रॉस ऐसे हो जाता है। राइट। अगर आपका ओपन है, इट गोज टू 360 डिग्री। मुझे अगर मैं चेक करती हूँ यहाँ तक टच होता है लोगों का। इफ यू सी इन माई पॉडकास्ट, when I check after healing, it will go to 360 degree. राइट। पर ऑरा बड़ा होने से फायदा क्या होता है? जैसे देखो, फायदा नहीं, उतनी कॉस्मिक एनर्जी से आप भरे हो। ओके, मतलब उतनी टेक्निकली शक्ति है आपके पास। ऑरा बढ़ने का मतलब क्या, कि ऊर्जा इतनी भरी पड़ी है ना आपके चक्रास में, वो भर के वो बह रही है, ओवरफ्लो हो रहा है। ओवरफ्लो होके आपका ऑरा बढ़ रहा है। मतलब आप समझो मेरा 50 या 50 या 100 मीटर तक मेरा ऑरा है, तो उतना आप प्रोटेक्टिव रहोगे। ऑरा जब ब्रेक होता है ना, तब नेगेटिव एनर्जीज एंटर करती है ऑरा में, एंड देन इन यू। ओके। जैसे कोई बच्चा स्कूल में गिरता है, ऑरा ब्रेक हो जाता है, तुरंत वो बीमार गिरता है, थोड़ा सा बुखार आ जाता है। फिर आई रिमेम्बर जब हम लोग बचपन में थे, कोई स्कूल में गिरता था, किसी को लगता था, तो घर में आने के बाद उतार के फेंकते थे, उतारा करते थे बच्चे का। वो क्यों? दोज पीपल वर नॉट मैड ना, इट इज फ्रॉम आवर एशियन पीरियड, कि जब आप गिरते हो आपका ऑरा क्रैक हो जाता है, आप बीमार गिरते हो, नजर जो मतलब तुरंत आपका ऑरा क्रैक हो गया, तुरंत नेगेटिव एनर्जी संचारती है। एंड व्हेन इट कम्स टू द माइंड सोल बॉडी, तो आप बीमार गिरते हो, या फिर आपको एंटिटीज के अटैक्स होते हैं। राइट। ये सब होता है, बच्चों के साथ तो बहुत होता है। दोज आर बिलो 13 तो होता ही होता है। फीमेल्स को तो 13 के बाद बहुत होता है, 13, 15, 16 तक। क्यों उसी टाइम पे? क्यों उसी तो उनका मतलब वो समय होता है जहाँ पे उनके पीरियड स्टार्ट होते हैं, या हार्मोनल स्टार्ट होता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। उस समय भी बहुत दे हैव टू टेक केयर फॉर 1 to 2 years, बिकॉज दे डोंट नो। ऐसा नहीं कि सिर्फ सैनिटरी पैड्स और ये इनकी जानकारी हो, पर इनको है ना जो समझो कि इंस्टेंटली उनका ये चालू हो गया मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, तो दे शुड टेक केयर ऑफ ऑल दिस। अमावस पूर्णिमा को ये लोग कहीं नहीं जाना चाहिए, बच्चियाँ। स्कूल मोस्टली 1st, 2nd डे मिस करोगे तो चलेगा। दीज आर वेरी, बिकॉज दीज थिंग्स दे अट्रैक्ट नेगेटिव एनर्जीज। बहुत सारे तंत्र विद्या में भी ये चीज़ें इंक्लूडेड है।
कौन सी ऐसी चीज़ें होती है जो नेगेटिव एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करती है आपके पास, जो आपने इंसान लोगों में देखी है, जो भी आपके क्लाइंट्स हो, सबसे कॉमन मिस्टेक्स या गलतियाँ जो लोग करते हैं जिससे वो अट्रैक्ट कर लेते हैं नेगेटिव एनर्जीज़? नेगेटिव एनर्जीज अट्रैक्ट करने का बहुत सारे लोग आते हैं कि दे फील वेरी नेगेटिव एंड ऑल। सबसे पहली बात तो दे शुड टेक केयर ऑफ देयर ऑरा। एनर्जी शिफ्ट करना चालू करना चाहिए। डेली वी मीट, वी गो टू डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस, बराबर। हर एक स्टेज में हम लोग स्ट्रगल करते रहते हैं। स्कूल का स्ट्रगल है, फिर कॉलेज का है, फिर पढ़ाई होने के बाद फिर आगे जॉब, अदरवाइज डिफरेंट थिंग्स। फिर ये बंदा ये कर रहा है तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। सो बहुत सारी चीज़ें होती है। व्हेन यू गो मीट मल्टीपल पीपल, ट्रेन से ट्रैवल करते हो, बस से करते हो, क्या करते हो आप खुद को पता नहीं रहता। योर गोल इज समथिंग, but during this period, if you're connected with negative vibrations, negative energies, negative सिचुएशन भी हो सकता है। कोई मर गया है, कोई पास हो रहा है, हम लोग वहीं से वॉक करते हैं, वी डोंट पे अटेंशन ऑल्सो। एंड इफ़ यू आर अ चैनल ऑफ रिसीवर, आप चैनल हो तो आप अट्रैक्ट करोगे। एंड व्हेन यू अट्रैक्ट सच टाइप ऑफ नेगेटिव एनर्जी, समझो आप अमावस पूर्णिमा को कहीं गए, काम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लेट आए, अगेन यू विल फील अपनी बॉडी पूरी हैवी हो जाती है, शोल्डर्स हैवी हो जाते हैं, यू फील लो। जब आप कुछ लेके आए हो घर पे तो यू फील लो। तो ऐसे फिर दूसरे दिन आपको काम करने का दिल नहीं करेगा। आप जो चीज़ के लिए आप भागम दौड़ी कर रहे थे, यू विल फील लेट इट बी, आई विल डू समटाइम। सो लेजीनेस बढ़ेगा, नेगेटिव एनर्जीज इम्पैक्ट, बाहर मतलब अंधेरे में रहना पसंद करोगे। So these are the darkness is the thing, that is the main thing for negative energies का सिंबल है वो। ब्लैक क्लोथ्स, दैट इज अ सिंबल ऑफ नेगेटिव एनर्जीज। मैंने आपको बोला था ब्लैक नहीं, ज़्यादातर नहीं पहनना। यू हैव वोर फुल ब्लैक। ब्लैक आप पूरा पहन रहे हो, आपके सब चक्रास ब्लॉक्ड हो गए। अगर यहाँ से आपको कुछ ऊर्जा जारी आप तक नहीं आएगी, आपकी चक्रास तक। एंड मोस्टली इफ समबडी इज इनटू ब्लैक एनर्जीज, आप देखो उसका पूरा वार्डरोब ब्लैक से भरा रहेगा। मतलब जिसके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज का इम्पैक्ट कुछ भी है इम्पैक्ट है। सालों से, उसको ब्लैक के अलावा कुछ पसंद ही नहीं आएगा। वो आज भी जाके ब्लैक ड्रेस खरीदेगा या शर्ट खरीदेगा। दूसरे दिन अगर किसी के साथ जाता है तो सेम थिंग ही विल डू, ही कांट सी एनी कलर्स। ये होता है सब, मतलब पसंद ही नहीं आएगा कोई और कलर। कुछ नहीं। डार्कनेस अलग होता है, डार्क लाइट एंड ब्राइट वाइट उसके लाइट। बारे में भी हम डिटेल में और बात करेंगे हाँ, जैसे जैसे दीज आर द conversation- थिंग्स दैट हैपन। सो Okay. समझ लेना कि यू आर इनटू नेगेटिव एनर्जीज वेरी क्लियरली। यू कैन हील दिस इंस्टेंटली। Okay. आपको जब फील होता है कि हैवीनेस, लेजीनेस, डिप्रेशन, लो, सडनली लो फील होते हैं, सडनली गुस्सा आ जाता है, सडनली आप छोटी छोटी बातें पे आप मूड स्विंग्स हो जाते हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू टेक सॉल्ट इन योर हैंड। जैसे मैंने हर एक पॉडकास्ट में मैंने बोला है, पिंक सॉल्ट लो, ब्लैक सॉल्ट लो और पकड़ो हाथ में और बोल एवरी टाइम डेली व्हेन यू गो आउट एंड व्हेन यू कम हो। हम लोग अब शाम को घर आ रहे हैं, घर आ चुके हैं, चाय ले रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, उसके साथ ये करना बहुत ज़रूरी है। टेक द सॉल्ट इन द हैंड एंड आप जैसे नहाते हो, हाथ पैर धोते हो, उसी तरीके से आपकी एनर्जीज को भी शिफ्ट करो, क्लीन करो। माइंड, सोल, बॉडी से नेगेटिव एनर्जीज पूरी आपके सॉल्ट में जा रहा है, ऐसे आप इमेजिन भी करो और बोलते जाओ एटलीस्ट 5 to 10 टाइम्स। Okay. आपके पूरे हाथ हैवी हो जाएंगे एंड जस्ट वॉश इट। सो जितना आप कैरी कर चुके हो पूरे दिन से, दैट यू आर फ्लशिंग इट आउट। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर आप अगर बीमार हो, बहुत सालों से बीमार है, बहुत दवा कर ली, ये डॉक्टर वो डॉक्टर, दिस रेमेडी विल ऑल्सो हेल्प टू द पर्सन हु इज इल। एनर्जी जैसे जैसे शिफ्ट हो जाती है ना, आपकी ऊर्जा ब्राइट होना चालू हो जाता है। Okay. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो डेली मैं तो 3 बार करती हूँ सॉल्ट वर्कआउट, क्योंकि डिफरेंट पीपल कम टू मी, सबकी अलग अलग एनर्जी है, बहुत ब्लॉक्ड एनर्जीज ही आते हैं। Right. सो नीड प्रोटेक्शन एंड शील्डिंग, ये बहुत तो इम्पोर्टेंट। शील्डिंग कैसे करते हैं? ये तो आपने अपने अंदर से निकाल दिया। हाँ, But तो अब खुद को शील्डिंग protect- जैसे यू शील्ड, दैट इज़ अ प्रोसेस कि आप शील्ड करो। और ऑरा भी आप क्लीन कर सकते हो, एक तो सॉल्ट से, वेरी सिंपल थिंग। बाकी आप जैसे सॉल्ट से आप करना चालू करोगे ना, यू विल फील दैट यू आर अट्रैक्टिंग वाइब्रेशंस। जब हो जाएगा हाथ दर्द होना चालू, जब कम होता, फर्स्ट डे बहुत दर्द करेगा, दूसरा दिन, तीसरा, 90 डेज आप कंटिन्यू करो। द लास्ट 91st 91 डे
क्या होगा, यू विल अट्रैक्ट वाइब्रेशंस, ओके। कॉस्मिक एनर्जी वाइब्रेशंस So, ऑटोमेटिकली। इसमें टेक्निकली आपको आपके हाथ में, दोनों हाथों में पिंक सॉल्ट लेना है और बोलना है कि मेरे बॉडी से नेगेटिव एनर्जीज निकल रही है। मैं माइंड सोल बॉडी से ऑल द हेल्थ इश्यूज, अगर आपको हेल्थ इश्यूज है वो निकल रही है, आपको मैरिज इश्यूज है वो निकल रही है, ऑल द ब्लॉकेजेस फ्रॉम योर माइंड सोल बॉडी एंड योर लाइफ इज एंटरिंग इनटू द सॉल्ट। ओके। ऐसे आप और 53 फिर टाइम्स उसको बोलो वॉश एंड करना। वॉश कर दो, फ्लश इट। बट जब फ्लश करोगे या वॉश करोगे आप वॉश बेसिन में, और उसका वापस से एक भी बूंद आपके ऊपर गिरना नहीं चाहिए ओके। हाथ धोते वक्त। इट्स वेरी केयरफुली यू हैव टू वॉश। और एक चीज़ है, जब आप ये करोगे तो आप ये भी कर सकते हो, एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट को पूरे बदन पे लगा के, जैसे दिवाली में उठना लगाते हैं या फिर जैसे लगाते हैं अप्लाई करते हैं, या हल्दी लगाते हैं, उसी के एप्सम सॉल्ट को एक कॉफ़ी का 10 रुपए का पैकेट आता है, पूरा मिक्स करना है, पेस्ट करना है, पूरे बदन पे लगाना है, 10 मिनट्स बैठ जाना है एंड वॉश इट। उसके बाद साबुन नहीं लगाना है। इफ़ यू वांट टू यूज़ आफ्टर बाथ आप ये कर सकते हो, बिफोर बाथ नहीं करना है। व्हेन यू हैड योर बाथ देन जस्ट अप्लाई दिस और एक रिंस कर लो खुद को, दैट्स इट। दिस विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर लाइफ। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, डेली ये एक प्रोसेस कंटिन्यूसली करते जाओ। तो इससे बेसिकली आपकी सारी नेगेटिव एनर्जीज निकल हाँ, जाती है। नेगेटिव एनर्जीज निकलती और है, अपने हेल्थ खुद इश्यूज ठीक हो जाते हैं। बिकॉज इफ़ योर एनर्जी शिफ्ट, आज बहुत दर्द हो रहा है, फील हो रहा है, लो फील हो रहा है, शिफ्ट योर एनर्जीज इंस्टेंटली। राइट। जैसे घर में कचरा पड़ा है, मुझे साफ करना है, सो ये भी कचरा ही है ना, आपके माइंड सोल बॉडी जो अट्रैक्ट किया है। मतलब कुछ ना कुछ आप बीमार गिर रहे हो, आपको लो फील हो रहा, मतलब समथिंग इज ट्राइंग टू अटैक यू, तो जस्ट झटक दो इनको, हटा दो इनको। सो दिस इज द प्रोसेस दैट विल हेल्प you to get rid from all this negative energy. अब इसी को रेकी से मुझे कनेक्ट करना है वापस। तो रेकी से आप किसी की ये नेगेटिव एनर्जीज भी निकाल सकते हो, उन्हें उससे भी Yes, हील you करवा can सकते हो। heal black energies by cosmic energies. मैंने लाइफ में रेकी से ब्लैक मैजिक हील किया है, हेल्थ इश्यूज हील किए हैं। इन कोरोना पीरियड लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज हैव बीन हील्ड बाय कॉस्मिक, ब्रह्मांड की ऊर्जा से हमने उनको हील किया है। डिवोर्स प्रॉब्लम्स वी हैव सॉल्व। लॉट ऑफ पीपल इन दिस ईयर कम फॉर डिवोर्स, बिकॉज ये मंगल का साल है, केतु मंगल युति है, बहुत एग्रेशन है, डिटैचमेंट है, तो डिवोर्स तक जाता है चीज़ें, गुस्सा, झगड़ा, डिवोर्स हर एक घर में चल रहा है, हर एक घर में। So lot of clients I've told first also in January also and now also same thing, और उल्टा बढ़ रहा है। Still it is been extending, मतलब ये प्रोसेस मुझे लगा कि जून के बाद थोड़ा कम होगा, बट नो। So lot of cases we have solved of divorce in this year by cosmic energies only, कोई negative energies नहीं, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। तो ये मुझे एक्सप्लेन करना कि कैसे होता है, बिकॉज मैंने जो रेकी के वीडियोस देखे, जैसे फॉर एग्जांपल जब किसी को कुछ हेल्थ वगैरह के लिए करना होता है, जैसे किसी के हाथ में अगर देयर आर कुछ पेन डिफरेंट है, सिम्बॉल्स इन रेकी। सबसे पहला तो आपके चक्रास फील्ड विथ रेकी होनी चाहिए। दूसरी बात, उसके बाद आप में जब एनर्जी फ्लो होता है तो यूज द सिम्बॉल्स। सिम्बॉल से हर एक प्रॉब्लम सॉल्व होता है। जैसे कि हम लोगों को तो 2 सिम्बॉल पता है, मैं तो फर्स्ट आई न्यू ओम एंड स्वस्तिक, जो हमारे हिंदुइज्म के सिंबल्स हाँ हैं बेसिकली। बचपन से हमने। बट व्हेन आई केम इनटू रेकी आई सॉ कि मैंने तो करुणा रेकी और ओसवी रेकी टोटल 15-20 symbol nearby I've seen. But what I activate is chokure. It is a power symbol. That is ओसवी रेकी symbol, बहुत instantly work होता है। कोई भी प्रॉब्लम हो, यूज चौकुरे। चौकुरे ड्रॉ करके एक्टिवेट करना सीखिए। When you draw and activate, जो भी प्रॉब्लम है इंस्टेंटली उस वहीं पे हील हो जाता है तुरंत। इंस्टेंट फूड जैसे आप बोलते हो, वैसे इंस्टेंट पावर सिंबल, दैट इज चौकुरे। देन कम्स सहकी, इमोशंस को बैलेंस करना। कोई रो रहा है, कोई बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा है, इमोशंस बैलेंस करता है।
अगर आपका कोई चीज़ गुम हो गया है या फिर इधर ही है, दिख नहीं रहा है, तो यू कैन यूज़ दिस सिंबल टू गेट बैक द थिंग्स। ओके, देन बहुत सारे लोग डिस्टेंस है, डिस्टेंस हीलिंग जैसे हम लोग करते हैं डिस्टेंस हीलिंग। सो हंसा जेशो ने है, या फिर बहुत सारे डिस्टेंस कनेक्टिविटी सिम्बॉल्स, तो दैट इज़ अ डिस्टेंस कनेक्टिविटी सिम्बॉल। एंड साई बाबा रेकी, जो करुणा रेकी है, उसमें भी एक 10-15 सिम्बॉल्स है देयर। फॉर एग्जांपल रामा, हाथ सिम्बॉल, फिर पेंटाकल फॉर मनी, फिर अबेंडेंस, प्रॉस्पेरिटी सिम्बॉल्स आर देयर। बहुत सारे ऐसे सिम्बॉल्स हैं जिससे डिफरेंट डिफरेंट हेल्थ इश्यूज़ के भी सिम्बॉल्स हैं। मोटोरोला आप यूज़ कर सकते हो, आप ऐसे हायर सेल्फ को एक्टिवेट कर सकते हो आपके। तो डिफरेंट डिफरेंट सिम्बॉल्स आर देयर जिससे हम रेकी के द्वारा, व्हेन यू टेक रेकी, यूज़ दिस सिम्बॉल्स टू एक्टिवेट द person for any affirmative related to relationship, career, extra matter. थर्ड पार्टी रिमूवल भी सिंबल है, हाउ टू रिमूव द थर्ड पार्टी फ्रॉम योर लाइफ। जैसे मेरे पास केसेस आते हैं कि हस्बैंड वाइफ है और थर्ड रिलेशन, हस्बैंड का कहीं रिलेशन है, अच्छा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, वो भी वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को हील करने के लिए, मतलब वी विल heal that person with another soulmate and we will put this to will put this couple in a harmonized family relations. So ऐसे भी हम लोग हील कर सकते हैं ये कॉस्मिक कैसे हील एनर्जी। होता है? मतलब इसको प्रोसेस क्या होता है हील ये करने का? प्रोसेस होता है, आई टेक 2 अमावस टू पूर्णिमा फॉर ऑल दिस प्रोसेस एंड 21 डेज में फर्क तो ये जो समझ में सिंबल्स आया। आपने बताए थे अभी इनका मेरे यूज पास करके एक क्लाइंट आया था, आई थिंक सो 1 month बैक, ही couldn't even talk। उसका रिलेशनशिप था 5 साल का, एंड बोथ द फैमिलीज वर वेरी हैप्पी, और दोनों को शादी के लिए उन्होंने एक्सेप्ट किया और शादी का डेट भी आया। डेट आने के बाद सब खरीदी भी हो गई, मतलब जो भी शॉपिंग करना था उनका सब एवरीथिंग, गोल्ड या फिर साड़ी या फिर जो भी है सब। उसके बाद शादी को 4 दिन है, लड़की ने मना कर दिया, एंड आई एम नॉट फीलिंग द कंपैबिलिटी एंड XYZ ब्ला ब्ला। एंड दैट बॉय वाज वेरी सिंपल, उसने वो लड़की के लिए अपना, जहाँ पे वो रहती है उसका एक घर छोड़ के घर लिया, मतलब ऐसे, मतलब डेडिकेटेड लव। एंड ही वाज इन डिप्रेशन, और वो आया मेरे पास। जब वो आया, लेटेस्ट केस है ये, 1 महीने पहले की, एंड आई जस्ट टुक अ रीडिंग, एंड उसको अच्छा, उसको बोलने को भी नहीं आ रहा था, और मैंने उसको क्लियर बोला था, डोंट मैरी हर। बिकॉज एक बार जो चीज़ होती है, मतलब दैट इज़ हर नेचर, स्वभाव। स्वभाव जिसका भी जो भी स्वभाव होता है ना, उसके लिए कोई मेडिसिन नहीं होती है, स्वभाव का मेडिसिन नहीं होता है। तो मैंने उसको बोला कि वो जो मैच भी नहीं कर रहा था, बहुत सारे हैं कि नहीं मैच कर रहा है, तो मैंने उसको बोला वाई आर वेस्टिंग मनी, डोंट हील दिस। बट वो डीप लव था उसका, नहीं मैम आप करो, वो अच्छी है, वो अच्छी है। मैं बोली ओके। अगेन ही केम आफ्टर 2 days, देन वी स्टार्टेड हिज हीलिंग। फर्स्ट पर्सनल, जब डिस्टेंस एंड पर्सनल आई टेक, डिस्टेंस हीलिंग मैंने कंप्लीट किया, 1 अमावस गया, तो उसको मैंने पर्सनल हीलिंग के लिए बुलाया। व्हेन ही केम फॉर पर्सनल हीलिंग, तीसरे दिन उसका, दूसरे या तीसरे दिन उसका कॉल आया कि शी सेड इज़ ओके विथ द मैरिज, और अभी ये 22 तारीख को उसकी शादी है, एंड ही हैज़ गिवन अ वीडियो ऑल्सो। तो व्हेन स्टिल उसका हीलिंग चालू है, अभी कंप्लीट हो जाएगा ये अमावस में, बट 21 डेज के अंदर ही चीज़ें हो जाती है। बट इसके लिए अगेन दैट फीमेल वॉज नॉट इन ब्लैक एनर्जीज। अगर आप ब्लैक मैजिक में हो या कोई कर रहा है आपके ऊपर, तो इट विल टेक बिट टाइम। जैसे ये 2 महीने में होता है, तो 90 डेज में वो होता है, इट इज़ दैट। सो इट इज़ कॉस्मिक एनर्जी वर्क्स ऑन ईच एंड एवरी सिचुएशन। ब्लैक एनर्जीज को भी हील कर सकता है, हेल्थ इश्यूज़ को भी हील कर सकता है। अभी बॉर्न बेबी है, बॉर्न बेबी को क्या प्रॉब्लम है समझ में नहीं आता है ना। सो व्हेन अ बॉर्न बेबी इज क्राइंग एंड वी डोंट नो व्हाट हैपेंड, यू कैन यूज कॉस्मिक एनर्जीज, यू कैन यूज रेकी टू हील द बेबी। इंस्टेंटली वो शांत हो जाता है। कि मैंने किया था व्हेन आई वाज लर्निंग रेकी,
मेरी भाभी का कॉल आया था एंड शी सेड आई टोल्ड इन वन ऑफ द पॉडकास्ट कि कंटिन्यूसली रो रहा है एंड माय ब्रदर वाज नॉट देयर एंड शी वाज वेरी स्कैर्ड कि ये क्यों इतना रो रहा है एंड शी कॉल्ड कि दीदी कुछ करो। तो आई थिंक सो आई वाज इन गणपतिपुले। वहाँ से मैंने हीलिंग की थी उसकी और 2 मिनट में उसको आफ्टर हीलिंग 2 मिनट्स मैंने उसको कॉल किया है और वो शांत से सो गया। तो दीज आर द थिंग्स दैट हेल्प यू टू हील योर बेबी ऑल्सो एंड इवन प्रेग्नेंट लेडीज भी होते हैं ना, तो कॉस्मिक एनर्जी से भरा हुआ बच्चा अगर आता है तो लाइफ टाइम कॉस्मिक एनर्जी से भरा हुआ रहता है। सो व्हेन अ लेडी इज प्रेग्नेंट, daily if you have this healing, this will help her in her delivery also, and even after that the baby will be in cosmic energy for long time. राइट। कभी डार्क एनर्जीज को भी मतलब हील किया आपने रेकी के थ्रू? अगर कोई आप एक्सपीरियंस बता सको उसका तो। डार्क एनर्जीज मतलब किस तरीके की मतलब किसी एंटिटी को निकालना हो किसी के बॉडी से या ब्लैक yeah मैजिक of को course निकालना हो। when I was one of my client, she was I think so she was 15 to 18 years old, I remember. वो अपनी मदर के साथ आई थी एंड बोथ वर सिटिंग, बहुत साल पहले, आई थिंक सो 2018 की बात है, एंड आई हैड अ हीलिंग फॉर हर। बट जब मैं उनका रीडिंग लिया था ना तो पता चला कि शी वॉज हैविंग प्रॉब्लम बट शी केम विथ हर मदर। द सेम प्रॉब्लम वॉज विथ हर मदर ऑल्सो, क्योंकि वो मैंने जब रीडिंग लिया तो सेम प्रॉब्लम वॉज विथ हर मदर। एंड व्हेन मैं जब रीडिंग ले रही थी उन्होंने बताया कि उसकी मदर भी है वही घर में। तो ये एनर्जीज, ये एंटिटी एनर्जीज उसकी ग्रैंड मदर से उसके पास आ रही थी। ओह एंड व्हाट वाज अ थिंग, इट वाज वेरी हॉरिबल कि वो स्पिरिट एनर्जी जो उसकी ग्रैंड मदर में थी फिजिकली उसको अब्यूज़ कर रही थी, उसके बाद इसको अब्यूज़ किया, इसकी मदर को। एंड नाउ व्हेन द चाइल्ड, जैसे मैंने बताया कि उस वो जब 18 साल की हुई तो उसको 2 साल हो गए थे ये सब चीज़ होके। व्हेन शी वाज 16 शी कैरीड दिस एनर्जीज। ओके। सो मतलब सो ग्रैंडमदर से मदर, मदर से चाइल्ड। हाँ, सो मुझे हील उधर से करना था। एंड ऑलवेज रिमेंबर, इंसान मर जाता है बट एनर्जीज और सोल कभी नहीं मरती। इट शिफ्ट्स टू द अनदर पर्सन इन द हाउस। अभी फीमेल के ऊपर क्या होता है, जब आपके पास एंटिटी स्पिरिट है, मेल इज अब्यूजिंग यू, अभी ये तो जनरेशन वाइज अब्यूज कर रहा था। इट टुक नियर बाय 5 months टू हील दैट, बट शी वॉज फाइन। और जब यही एंटिटी जो उसकी ग्रैंड मदर के पास थी ना, व्हाट शी वॉज डूइंग, शी वॉज गोइंग टू द बाथरूम। वहाँ पे वो उसके बाथरूम में प्राइवेट पार्ट्स वो 2-3 घंटे धोती थी कंटिन्यूसली, दरवाजा बंद करके। शी वॉज गोइंग टू द बाथरूम, शी वॉज क्लोजिंग द डोर, द ग्रैंड मदर, एंड शी वॉज डूइंग ओनली दिस, नथिंग एल्स। द सेम थिंग कैरिड विथ हर मदर एंड शी स्टार्टेड ऑल दिस थिंग्स एंड नाउ दिस वॉज बीइंग विथ हर चाइल्ड। तब वो मेरे पास आए थे, तीनों की हीलिंग की। इट टुक 5 months द स्पिरिट रिलीज्ड। पर जब आप ये हीलिंग करते हो स्पेशली किसी डार्क एनर्जी या ब्लैक मैजिक के ऊपर निकालने के लिए, आपके ऊपर क्या असर होता है उसका? ऑफ कोर्स आई टेक हीलिंग, आई टेक रिंस, आई जस्ट क्लीन माय ऑरा, बट ये करने से पहले मैं प्रोटेक्शन लेती हूँ, शील्डिंग रहता है। अदरवाइज वो आपको भी अफेक्ट कर सकती है। ऑफ कोर्स कोई भी चीज़ निकालते वक्त बहुत संभल के करना, वो इतनी इजीली नहीं होती। राइट। और मैं डायरेक्ट किसी को टच भी नहीं करती, आई डू डिस्टेंस हीलिंग। पहले डिस्टेंस हीलिंग करके कोई एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस थ्रू डिस्टेंस हीलिंग करते हैं। एंड व्हेन यू कंप्लीट डिस्टेंस हीलिंग बाय 21 days, देन आई टेक पर्सनल। तो कभी ऐसा हुआ है कि मतलब किसी के अंदर कोई एंटिटी आ गई है और आपको निकालना है उसे, पर वो एंटिटी को पता चल गया है कि आप निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो आपके साथ में कुछ कॉन्वर्सेशन किया? सबसे पहली बात, व्हेन समबडी टेक्स अपॉइंटमेंट, बहुत सारे लोग, मैं वापस कॉल नहीं करती। अभी जैसे फॉर एग्जांपल कोई कॉल आ गया मुझे एंड शी टुक द अपॉइंटमेंट एंड कैंसिल हो गया, मैं वापस कैंसिल का मैसेज आ जाता, मैं कॉल नहीं करती क्यों कैंसिल किया क्या। वो समझ में आ जाता है कि उसमें जो एनर्जीज है, दे डोंट वांट टू हील देमसेल्फ, बट ये होता है। और बहुत सारे, जब मैं हीलिंग, पर्सनल हीलिंग के लिए बैठती हूँ, तो पूरा ऐसे भरा रहता है लोगों से और चालू हो जाता है सबके एनर्जीज।
हिलने लगते हैं, डुलने लगते हैं, जाने की कोशिश करते हैं, ओके। कोई नहीं जाता है, मुझे नहीं जाना है, अच्छा, मतलब ज़िद्दी हो जाते जिद्दी हैं। जिद्दी, दे तो डोंट उनको वांट टू फिर कैसे रिलीज। निकालते हैं? नहीं, वो निकल जाते हैं डिस्टेंस एंड पर्सनल हीलिंग से, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं। एंटिटीज विल नॉट है, दे वो कभी आपको हेल्प नहीं करते। बैड एंटिटीज, डार्क एंटिटीज, वो आपको तकलीफ ही देंगे, आपको डिप्रेशन में लेके जाएंगे, आपको बीमारी देंगे बड़ी बड़ी। आप घर में जिस रह रहे हो सब आपसे नफरत करना चालू हो जाएगा, झगड़े चालू हो जाएंगे, योर मूड स्विंग्स इतने होंगे ना, लोग थक जाएंगे आप। और कुछ भी काम आप करने जाओ और कितना भी आप स्पिरिचुअल चीज़ें पहनो, कुछ फ़र्क नहीं गिरता है। उनका एक प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस से उनको निकालना। खुद को पता चलता है कि मेरे साथ कुछ हो रहा है, दे फील। अभी मेरे पास एक क्लाइंट आई थी फ्रॉम थाना ओनली, लेटेस्ट 2-4 दिन, नाउ आई स्टार्टेड अ वर्क। उसके शोल्डर में बैठते, ऑलवेज एंटिटी, योर शोल्डर्स हैवी हो जाते हैं और चेस्ट हैवी हो जाता है, वो बैठ जाता है ये जगह पे। आपकी रात भारी हो जाती है, आपको ऐसे लग रहा है कि कोई अपने मेरे ऊपर है। यू फील ऑल दिस थिंग्स। नींद नहीं आती, 2-2:30 बजे या 3 बजे आप उठना चालू कर देते। दैट इज़ वेरी इट इज़ अ टाइम, इट इज़ अ सिम्बॉल्स, ये सब एक साइन है, यू आर इनटू दिस एनर्जीज। और एक मेरे पास एक केस आया था कि उसको हर अमावस पूर्णिमा शी वॉज फीलिंग वेरी लो, डिप्रेशन, स्ट्रेस, पागल की तरह करती थी घर में, अननेसेसरी झगड़ा। मतलब वो 5 अमावस्या वाले दिन, दिन? वो 5 दिन ही, जब अमावस समझो आज है, 2 दिन पहले 2 दिन बाद तक ओके। ओनली उसकी एनर्जी फ्लक्चुएट होती थी। फिर तोड़ फोड़, यू नो, अगर उसका रिलेशन, अगर किसी का रिलेशन है, उसी वक्त रिलेशन में झगड़ा, अननेसेसरी झगड़ा करना, चीज़ें एक्टिवेट करना, बैड जो भी नेगेटिव है। और आफ्टर ऑल दिस 5 days दे आर नॉर्मल अगेन। उनको खुद को लगता है कि ये सब क्यों मेरे साथ हुआ। पर क्यों हो रहा था फिर ये एनर्जीज, जब अमावस पूर्णिमा होती है, आपकी एनर्जीज को हाई फ्रीक्वेंसी पे लेके जाती है, और वो एनर्जीज अपने ऊपर भारी हो जाते हैं, एंड देन दे ओवरकम अस एंड दे एक्टिवेट ऑल दिस थिंग। इसीलिए मतलब जो बूढ़े लोग हैं हमारे फैमिलीज में, वो बोलते हैं कि अमावस्या वाले दिन थोड़ा ध्यान से बाहर जाना चाहिए। नहीं, अमावस पूर्णिमा नेवर ईट एनीवेयर, नेवर। फिर वो कुछ भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी हो, या रिच या पुअर, यू शुड टेक प्रिकॉशन ऑन दिस। उल्टा जितने रिच लोग होते हैं वो लोग इसमें घुसे रहते हैं, एनर्जी वर्कआउट। ऐसे ही नेम फेम मनी किसी को मिलता नहीं। देर आर 2 थिंग्स, एक तो वाइट एनर्जीज एंड डार्क एनर्जी। पीपल विल लव टू हैव इंस्टेंट नेम फेम मनी, इंस्टेंटली, जितना जल्दी हो जाए। ब्लैक एनर्जी से आप वर्कआउट करोगे तुरंत चीज़ें हो जाती है, बस स्टेबिलिटी नहीं होती उसकी। वॉलेटाइल होगा वो। एंड अगर वाइट एनर्जी से जाओगे, आपको तकलीफ आएगी, स्ट्रेस होगा, या फिर जल्दी नहीं होगा। ये ऐसा है ना, एक पिक्चर का विलन है वो ब्लैक एनर्जी है, और एक पिक्चर का हीरो है वो वाइट एनर्जी है। आखिर तक पिक्चर में हीरो ही लड़ता रहता है, बट विलन ऐश आराम हर एक चीज़ उसके पास होती है, वो बट स्टेबिलिटी लास्ट में उसको फेस करना ही करना है। ये और एक्सप्लेन करना मुझे, क्योंकि डार्क एनर्जी तो चलो फिर भी समझ में आता है, ब्लैक मैजिक वगैरह। वाइट एनर्जी क्या होता है? वाइट एनर्जी इस कॉस्मिक ब्रह्मांड की ऊर्जा। सबको ब्रह्मांड में विलीन होना है ना, सबको मोक्ष चाहिए, किसी को ब्लैक एनर्जीज नहीं चाहिए, सबको मोक्ष ही चाहिए। दिस इज द वाइट एनर्जी। ओके। और जो मतलब जैसे कोई सोल है जो इंसानिक पास अवे हो गया है, बट सोल है, वो बहुत से बार हो सकता है कि वो नहीं जा रही है जहाँ पे भी उसे जाना है, या उसे ऐसा होता है, ट्रैप कर व्हेन यू लिया है। डाई यू गेट ऑप्शन, आपको जाना है, आपको रहना है। अगर कोई सोल अगर कोई मर जाता है, उसका सोल को वो ऑप्शन दिया जाता है। बट अगर उसको गुस्सा है, ओके, चीज़ें रह गई है, किसी ने उसको चीट किया है, या फिर उसको रिवेंज लेना है, उसमें फॉरगिवनेस नहीं है, तो वो रिवेंज के लिए रुक जाता है, वो पितर बन जाता है। और जो रिलीज हो जाता है, फॉरगिवनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे पिक्चर्स भी आए हैं ना, फॉर एग्जांपल वो कौन, चंद्रमुखी, कौन सा पिक्चर है वो,
अक्षय कुमार वाला, मोंजोलिका वाला। मोंजलिका, भूल भुलैया। भूल भुलैया। तो इसमें आप देखो ना, लास्टली दे टेल हर दैट फॉरगिवनेस आता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट। सोल जब ये ना क्रूअल सोल्स जो रहते हैं और जो रिलीज नहीं होते, रिवेंजेबल सोल्स होते हैं, वो रिवेंज लेके ही रहते हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिलीज देम। तो ऐसे कोई कभी सोल आपके पास में आया है? मतलब या वन आई हैव सीन अ केस कि एक बहुत बड़ा खेत था, पूना में ही है, बालेवाड़ी या समथिंग। सो वन ऑफ द पॉलिटिशियन फ्रॉम देम, वो उनका मैटर लेके आए थे, और मतलब उनका नहीं था, वो किसी को लेके आए थे, एंड दैट पर्सन वांटेड टू सेल दैट लैंड। वो 10 साल से बिक नहीं रहा था उसका। तो उन्होंने बुलाया था, तो अभी वेंट एंड वी सॉ दैट। तो उसके एंसेस्टर्स ने वहाँ पे 3 मर्डर्स थे, 3 खून थे वहाँ पे, जो दिखा, तो विजुअलाइज करके या फिर मेडिटेटिवली या फिर आकाशिक, आप जो भी बोलो, जो हमने सब देखा वहाँ पे लैंड में, कहाँ कहाँ क्या क्या है। तो देखने के बाद वी गेव हिम रेमेडी, बट द पर्सन, उसके जो ग्रैंड फादर, मतलब उसके जो बंदा मेरे पास आया था, उसके फादर के फादर, मतलब इनके ग्रैंड फादर, सो ही डिडंट वांटेड दैट लैंड टू सेल। तो इसके फादर तो रिलीज हो गए थे, बट ग्रैंडफादर नहीं रिलीज हुए थे। उनको रिलीज करके देन वी डिड द रेमेडी ओवर देयर, एंड देन वो खेत, उसके बाद फिर भी 2 साल लगे उसको बिकने में, बट इट वेंट। तो ये बहुत सारे ऐसे केसेस है। जैसे भी एक बार मेरे पास ना एक कॉलेज की है ना प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल थी वो। शी केम टू मी एंड उन्होंने बोला कि ये घर में हम लोग आए हैं, आई फील सम ना पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, ये दिख रही है मुझे यहाँ पे। तो वी वेंट देयर एंड हमने जब वो सब देखा, स्कैन किया, तो वहाँ पे मैंने 3 जन को बैठे देखा था ऑन द सोफा कंफर्टेबली, एंड एक ग्रैंडफादर थे, एक लड़का था और एक छोटा सा लड़का था। और ये जो क्लाइंट मेरे पास आई थी, वो हस्बैंड वाइफ ही रहते थे, और बोथ वो स्टैंडिंग विद मी, और सोफे पे 3 जन थे। एंड फिर वो इसको है ना रात को ऐसे गला दबाता था, वाइस प्रिंसिपल को। हाँ। एंड शी, वो अभी वाइस प्रिंसिपल मतलब एजुकेटेड पर्सन, बिलीव नहीं करते थे, लेकिन वो नया खर्चा करके लिया था, पैसे स्पेंड करके लिया था, और बड़ा घर था। आई थिंक इट वाज 1500-2000 स्क्वायर फीट का। एंड दोनों ही रहते थे। शी वॉज फीलिंग इवन बहुत स्कैर्ड, फियर फैक्टर बहुत बढ़ गया था उसका। एंड आई सॉ हिम, दैट पर्सन वाज बहुत गुस्से में था उनके, और ही वॉज हर मदर इन लॉ। तो उन दोनों ने उसको चीट करके कोई ज़मीन, और आई हैव सीन थिंग्स दैट उनकी वजह से वो एक्सपायर्ड हुए, एंड ही डिडंट वांटेड जो उनके साथ हुआ वो इनके साथ कर रहे थे। तो बाकी मतलब एक सोल उनकी थी, तो बाकी 2 किसके थे? बाकी उनके साथ कैरी फॉरवर्ड थे, मतलब उनका एक दोस्ताना या फिर ग्रुप। बाकी ने कुछ नहीं बोला, बस ऐसे देख रहे थे, बट ही सेड। तो फॉरगिवनेस के इसमें हमने उनको वो चीज़ 6 मंथ लगे, बट व्हेन आई टेक केस आई टेल देम कि इतना तो समझ आएगा, इफ़ यू ट्रस्ट यू डू, अदरवाइज डोंट। जो लोग और बहुत नामचीन कॉलेज की प्रिंसिपल थी, अभी नाम नहीं लूँगी ऐसे, बट शी टुक हीलिंग्स ऑल्सो। शी लर्न रेकी विथ मी बिकॉज शी नीडेड शील्डिंग एंड प्रोटेक्शन, and when she was sleeping she was taking shielding and protection and reiki, and then she was sleeping। और तब से वो 21 दिन 21 तो 2 अमावस लगे उसको, लेकिन उसको जाने को समय लगे। मतलब when you go to a doctor, आपका पेट में दर्द हो रहा है तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, मेडिसिन देता है, एक दवा से आपको ठीक लगता है ना, बट व्हाट डॉक्टर सेज कि ये कोर्स कंप्लीट करो।
उसी तरीके से मेरा 6 महीने का उसका कोर्स था एंड ही नेवर केम बैक. आई वांटेड अ पर्सन टू बी रिलीज्ड, द सोल टू बी रिलीज. देखो सोल कनेक्ट होने के लिए बहुत तरसता है, उसका दुख बहुत दुख भरे रहता है उनमें. एक स्पिरिट एनर्जीज, एक सोल रहता है ना जो जिसके पास बॉडी ही नहीं एक्सप्रेस करने के लिए. बहुत दुखी, बहुत फ्रस्ट्रेटेड, बहुत एंगर, रिवेंजेबल एंगर्स रहते हैं. इसको ही पितर बोलते हैं. तभी तो आपके काम नहीं होते लाइफ में. सो हम लोग बहुत पितर की पूजा ये वो करते हैं, बट आप खुद को सुधारो, चेंज योर सेल्फ. और फॉरगिवनेस एक बहुत, देखो अभी हम लोग जब सोते हैं ना, ऑलवेज डू होपोनोनो फॉर द स्पिरिट एनर्जीज. आपके एंसेस्टर्स के लिए करो. आप 21 दिन करके देखो, आपकी लाइफ में आने वाले हर एक ब्लॉकेजेस हील हो जाएंगे. फॉरगिवनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और उनके लिए कोई पितर पूजा ये वो ज़रूरत ही नहीं है. वेरी इंपॉर्टेंट इज थिंग टू रिलैक्स देम, या फिर उनको सबसे पहली बात उनको प्यार चाहिए. दे नीड दिस एंड दे नीड अटेंशन. उनसे बात करो आप, उनको हील करो. उनको हील कर, अभी उनका दर्द है. ओके, आई एम हैविंग ऑब्स्टैकल, यू नो व्हाट यू हैव डन इन योर लाइफ विद देम. आपके मदर फादर जो भी है, तो आपको एक्सप्रेस नहीं करना है, किसी को नहीं बोलना नहीं है किसी को, आपको खुद को बोलना है और उनसे बात करना है. और जस्ट रिलीज दैट. आप सॉरी बोलो, फॉरगिवनेस लो, आप उनको प्यार दो. 101% 21 दिन में वो चले जाएंगे. पर ये तो जैसे जो हमारे पितरों हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, बट फॉर एग्जांपल जेल में जैसे जो इतने सारे लोग रहते हैं जो मर्डर के इसमें गए हैं अंदर, तो उन्होंने जिसका मर्डर किया या एक कोई टेररिस्ट है कसाब जैसा जिसने हाँ. इतने सारे लोगों को मारा, उसको तो कभी माफ ही नहीं करेंगे जिन लोगों को उसने मारा है. कौन माफ करेंगे? ये तो जो सोल्स फैमिली है. का हो गया ना. आप किसके, आप जनरल बात कर रहे जनरल हो. में बोल रहा हूँ. उसको कौन माफ करेगा? तो वो फिर लाइफ लॉन्ग सफर करेगा उनकी वजह से. आप उसकी कौन सफर करेगा? जो स्पिरिट. नहीं, जिसने भी उनको मारा है, उन लोगों को जिसने मारा होगा. फॉर एग्जाम्पल आप जैसे ठीक से फॉर एग्जांपल कसाब है जिसने मुंबई में 26/11 में इतने सारे लोगों को मारा था ताज होटल में, तो वो लोग तो अब उनकी डेथ हो गई, बट आई एम श्योर कि उनकी सोल्स तो नहीं गई रिलीज होगी. नहीं हाँ, हुई क्योंकि होगी, बिकॉज उनका दोष ही नहीं था ना. Correct. तो उनका जितना पीरियड है वो सोल ऐसे ही रहेगा. बट हम लोग पूजा पाठ 1 साल तक करते हैं, इसके बाद छोड़ देते हैं ना. तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो कसाब था उसको ये सोल्स परेशान करेगी फिर? वो रहा किधर? हाँ, मतलब अब तो नहीं है, बट जब तक रहा. 100%. यू नो व्हाट हैपेंस व्हेन, जैसे मैंने स्टडीज किए हैं, रेशो 1:12 या 10 रहता है. तो 1 बंदा है वो जिंदा रहता है, बाकी सब स्पिरिट एनर्जीज. अभी मैंने आपको बोला आई एम फीलिंग समबडी हियर, वहाँ बैठे या यहाँ बैठे. सो यू फील द एनर्जीज अराउंड, द स्पिरिट एनर्जीज. अगर आप बैठे हो, आपके साथ यहाँ पे 101% 10 to 12 आपके पीछे रहेंगे ही रहेंगे. दे विल नॉट हार्म यू. दे आर, वो मौका ढूंढते हैं अपने जाने का. ओके. या फिर मौका ढूंढते हैं कि एक फॉर एग्जाम्पल मैंने सुना भी है और देखा भी है. जब हमने स्टडी कर, एक डेथ हुई थी हमारे यहाँ पे, तो आई हैव सीन कि एम्बुलेंस रहती है, हॉस्पिटल रहते हैं, इनमें स्पिरिट एनर्जीज बहुत रहते हैं. बिकॉज वो मोक्ष की इसमें है. वो समझो किसी के घर में डेथ हुई है और उसका कुछ काम अटका है, वो रुका है उसके लिए. बिकॉज दे गेट ऑप्शन. एक तो आपका पोर्टल खुला है, आप निकल जाओ, यू कैन रिलीज योर सेल्फ इन वाइट एनर्जीज. वो नहीं रिलीज, उनका इतना अटैचमेंट होता है कि वो रुक जाते हैं चीज़ों के लिए कि अभी होगा. पर जब समय बीत जाता है ना, जो लिविंग थिंग है ना, वो लोग भूल जाते हैं. जो उनके रिलेटिव्स है जो भी है उनको भूल जाते हैं. लेकिन ये बंदा उनके लिए रुका रहता है, ही नेवर रिलीज. तो रिलीज होने के लिए वो ऐसे हॉस्पिटल या फिर कहीं कोई मर रहा है, इनके आजू बाजू रहते. जैसे पोर्टल खुलता है ना, समय में कोई मर जाता है, उसका आत्मा जो रिलीज होता है ना यूनिवर्स में, जब वाइट लाइट एनर्जी, उसमें बाकी के भी 10 जन निकल जाते हैं जिसको जाना है. तो हर एक के आजू बाजू 5-10 नियर बाय 10 to 12 रहते ही रहते हैं. आप एम्बुलेंस देखो, एम्बुलेंस के
बहुत रहते हैं हॉस्पिटल में। देखो स्पिरिट एनर्जीज हम्म, क्यों फील होते हैं, जो मर गया उसके, अगर हॉस्पिटल में कोई आया है और लास्ट स्टेज पे है, उसके आजू बाजू भरे ऐसे क्राउड रहते हैं स्पिरिट एनर्जीज के। क्यों? दे वांट जिसको रिलीज होना है, और जैसे ही ये रिलीज होता है, बॉडी छोड़ता है, सब उसके साथ रिलीज। ओके। वाई स्पिरिट्स आर देयर इन हॉस्पिटल? क्यों है वहाँ पे? वो चांस देखते हैं कि कहीं से वो हमें रास्ता मिले अभी निकलने के लिए। और जब उनको समय था निकलने के लिए, व्हेन यू हैव बीन गिवन अ ऑप्शन, उस वक्त उनका वो जो खिंचा, वो जो प्यार, उनका वो जो घर की तरफ अटैचमेंट था, उसकी वजह से वो नहीं जा पाते। राइट। अभी आपको क्या बोलूं मैं, अभी रिसेंट मेरे साथ हुआ है, मेरे हस्बैंड की 3 मई को सडन डेथ, स्ट्रोक। ये बहुत हो रहा है आजकल। आई डोंट नो इसमें रीज़न क्या है। बहुत सारे उसके बाद भी प्लेन क्रैश, उसके बाद भी बहुत सारे डेथ मैंने देखे मई जून। राइट, बहुत सारे एक्सीडेंट्स बहुत हुए हैं। बहुत बहुत मैं आई वॉज लिटरली, अभी मैं 8 दिन हो गया, मैं आई एम आउट ऑफ ऑल दिस थिंग्स। बट इतना ट्रॉमा था मुझे, एक डेथ नहीं, इतने डेथ। वो प्लेन क्रैश के जब देखा मैं, आई टुक पास्ट लाइफ फॉर दैट, कि क्यों ये सब हुआ, वो भी मैंने देखा है। ये बता सकते हो आप? या मैंने पास्ट लाइफ देखा कि सडनली प्लेन क्रैश होना, वो भी अलग अलग दिशाओं से लोग भरे हैं वो प्लेन में। तो व्हेन वी वेंट इन टू द पास्ट लाइफ, आई सॉ कि जो वहाँ पे जो पॉलिटिशियन थे, आई डोंट रिमेम्बर, गुजरात के CM एक्स, तो ही वॉज अ किंग, ओके। एंड बाकी वो जो पायलट्स थे, वो सेनापति एंड ऑल, ऐसे कुछ मैंने देखा उधर, सेम फेसेस। एंड ये जो जितने क्राउड थे ना, ये उनके फॉलोअर्स और उनके साथ भ्रमण करने, या फिर निकले हैं, दे आर एंजॉइंग दैट लाइफ। वो कहीं है ना बहुत घने जंगल में। इट वाज नॉट फ्रॉम इंडिया। ओके, इंडिया नॉट का फ्रॉम नहीं, इंडिया। नहीं नहीं नहीं, इंडिया का नहीं। तो वो मुझे कहीं भी इंडिया कुछ नहीं दिखा। इट वाज आउट ऑफ इंडिया, बहुत घने जंगल में। And सब लोग है ना, दे एंजॉयड, दे हैड फुल एंजॉयमेंट टाइम। एंड वहाँ पे बहुत दिन, मतलब मोर देन 41 डेज, मोर देन दैट मुझे दिखा, दे आर एंजॉइंग। एंड उसके बाद जब वो उस जगह से निकले ना, वो जंगल से, तो उन्होंने ना वो जंगल को आग लगा दी। और बहुत ब्यूटीफुल जंगल था, जो जितना मैंने ग्रीनरी, वो सब एनिमल्स, ये वो झाड़ इतने नज़दीक नज़दीक, बहुत बड़े बड़े। यू कैन सी फॉरेन में ट्रीज कैसे लंबे और बड़े, एंड आई कैन सी ऑल दैट। एंड जब इन्होंने आग लगाने की ज़रूरत भी नहीं थी, जंगल को आपका हो गया, आप निकल सकते थे, बट दे डिड दैट एंड दे मूव्ड। वो जो पेड़ थे, वो जो जंगल था, पूरा पेड़ जल के ना, एक पेड़ के, आई कैन सी स्टिल, इतने बड़े बड़े स्टेम्स, वो जो पूरे ऐसे जल के ऐसे ही खड़े थे। आई कैन सी अ ट्री जली है, ऐसे ही खड़ी है। बिकॉज जब जल गया ना, पूरा जल गया ना, पूरा जल गया। अभी वो जल के ऐश होता है ना, ऐश नहीं हुआ था। आई डिडंट सी एनी ऐश देयर। वो पेड़ जल के ऐसे ही, समझो इसके टहनी ऐसी थे, ऐसी ऐसी, एकदम डरावना। कोई, मैं आई हैव सीन मंकीज ऐसे ही, एंड क्या बोलते हैं उसको, रैबिट, जले हुए। जले हुए ऐसे ही। ओके, बहुत डिस्टर्बिंग विजुअल्स है ये तो। अरे बहुत, मैं वो देखते वक्त बहुत रो रही थी वो भी। एंड व्हेन आई, फिर उसके बाद जब वो आया ना, इन्होंने एक एक बॉडी दिखाई ना, यू जस्ट अभी भी आप ओपन करके देखिए, दे आर सेम एज द ट्रीज। देखो, आप आज भी देखो, उनकी बॉडी दिखाई ना,
आई डोंट नो, जो मैंने यूट्यूब पे या जो मैंने न्यूज़ में देखा, बॉडी भी सेम थी। आई एम फीलिंग एनर्जीज ऑल ओवर हियर। हाँ, सेम एज इट इज। पूरे पेड़, जला हुआ पेड़, हाथ किसी का ऐसा है, किसी का ऐसा है, पैर कैसे भी है। यू हैव सीन दैट। Yeah. और वो ऐसे नहीं कि एक दो जन्म पहले, बहुत बहुत पहले, और सबको गैदर करके एक जगह लाके, जिन जिन लोगों ने वो कांड किया था उस वक्त इन द पास्ट लाइफ, ऑल केम टुगेदर, एंड व्हेन दे केम टुगेदर इंस्टेंटली, तो मतलब कर्मों की सजा। कर्मास विल नॉट, कोई भी जन्म का कोई भी कर्म, कर्मास विल बी बैक टू यू। देखो, आज मेरे साथ किसी ने बुरा किया, कोई पैसा लेके गया और नहीं आया, आई विल फॉरगिव। कर्मास वे, तुम्हारे कर्मास तुमको फॉरगिव नहीं करेंगे, आपको वो पैसा पे करने के लिए वापस आना है। आज मदर फादर फॉरगिव करते हैं, झगड़ा होने के बाद प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन कोई लेके भागता है, कुछ भी होता है, बट आफ्टर सम टाइम दे कम टुगेदर। गॉट इट? व्हेन दे कम टुगेदर, इसका ये मतलब नहीं कि आप नाउ यू फील या ओके, ऑल एवरीथिंग इज फाइन, सब मैटर सॉल्व हो गया, सब झगड़े मिट गए। अरे बट व्हाट यू डिड, वो तो बड़ा बड़ा है ना, वो प्रॉफिट बैच के साथ आपके पास वापस आएगा। कर्मास विल नॉट, खुद के कर्मा हो किसी और के हो, वो आप जिधर वो डेड, फॉर एग्जाम्पल जो बोला गया है ना, कर्मास विल नेवर फॉरगेट योर एड्रेस, योर सोल एड्रेस। ये तो आपने नहीं किया है, आपकी सोल है इसमें, जो भी है सोल का करता रहता है। तो किसी ना किसी तो life में डीएनए तो ऑफ द सोल बोलते ना, उस कर्मास आर द डीएनए ऑफ द सोल। राइट। वो हर एक बॉडी में जाएगा, लेकिन वो कार्मिक चीजें वो डीएनए लेके जाएगा तेरे कर्म का। तो फिर 11A पे जो इंसान बैठा था, जो सीट नंबर है, उसने क्या किया था कि वो बच गया? ही वॉज नॉट इन टू दैट पर्सन। और एक ध्यान में रखो, वो जिस सीट पे बैठा था, सब लोग बोलते 11A 11, व्हाट इज 11A? 11A इज 111, यूनिवर्सल नंबर। वो वो ऐसे समझो कि वो देवदूत था वहाँ का, उसको तो खरोच भी नहीं आई, थोड़ा बहुत आया उसको, कुछ भी नहीं हुआ, बट उसके साथ उसका भाई था। और भगवान ने उसको ऐसी जगह एस्केपिंग प्लेस दी थी, उसको निकाला किसने उधर से, मुझे बताइए किसने निकाला? व्हाट वाज दैट? दैट वाज अ मिरेकल, दैट वाज डन बाय द यूनिवर्स। ब्रह्मांड ने, ये व्हाइट एनर्जी का एक चमत्कार ही है ना। करेक्ट। अरे सेकेंड्स में तो ऊपर से गिरा क्या? हाउ कैन इट बी? उसको भी अगर पूछते तो वो बता नहीं पा रहा है सही से क्या हुआ। ही ओनली डोंट नो, बिकॉज ऑल वर विद द बेल्स, दे वर फ्लाइंग विद द बेल्स। वो कैसे, इवन आई थॉट कि सब बेल्ट के साथ है। ऑलरेडी आई वॉज इन टू डिप्रेस इन माई थिंग, व्हाट हैपेंड इन माई हाउस, एंड दिस वॉज अ बिग थिंग। तो उस वक्त मैंने स्टडी किया कि यस, क्यों, मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ आपको मेरे हस्बैंड का। मैंने आई हैव स्पोकन मल्टीपल टाइम्स इन दिस पीरियड विथ हिम आफ्टर, मतलब उनकी डेथ के बाद। ओके। आई जस्ट, मेरा एक ही कहना था उसको, फॉरगेट एवरीथिंग एंड रिलीज योर सेल्फ। आपका पोर्टल खुला है, आप निकलो यहाँ से, यहाँ तक ही अपनी जर्नी है, किसी के लिए रुकना मत, ना चाइल्ड, ना बच्चे लोगों के लिए, ना मेरे लिए। मैं रहूँगी, मेरी तकलीफ़ें, मेरा जो भी, अभी मुझे ही सॉर्ट आउट करना है। यू आर नॉट इन टू दिस जर्नी नाउ, लेकिन आपके लिए भगवान ने आपका पोर्टल खुला है। एक बार भी मुड़ के मत देखना, जस्ट मूव ऑन। मेरा एक ही कहना था, डे द मोमेंट ही वेंट टिल नाउ। आपको पानी चाहिए? आई टोल्ड हिम जस्ट रिलीज योरसेल्फ। मुझे ये पता है कि 2 पोर्टल्स रहते। तेरा अगर पैसा रह गया, तेरा कहीं कुछ देना रह गया या लेना, वी विल सी टू इट, यू डोंट। क्योंकि हम लोग आज रोएंगे, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद फिर बच्चों की शादी होगी, ये होगी, वो होगा। थोड़ी कौन बार बार उस, एक समय होता है, समय के बाद सब इंसान भूल जाता है।
तो दिस थिंग हैपन. कभी भी आप निकलोगे तो जस्ट एक्सेप्ट इट दैट यू आर नॉट हियर. किसी के लिए, बच्चों के लिए, अपने वाइफ के लिए, अपने जो रुक जाता है वो पितर बन जाता है, जो निकल जाता है वो ब्रह्मांड में विलीन होना वेरी इंपॉर्टेंट. इसके लिए रुकना कब है? जब आप यहाँ पे हो. व्हेन यू आर नॉट हियर, एक्सेप्ट इट. लोग एक्सेप्ट ही नहीं. व्हेन द सोल रिलीजेस इट इज नॉट इजी फॉर द सोल टू एक्सेप्ट इट दैट यू हैव रिलीज्ड. एक पॉडकास्ट में मैंने एक पॉडकास्ट में बोला था कि मैं जिसको मैंने लड़का माना था, सडनली ही डाइड. ही केम. उसका सोल उसके मदर को चैनल बना के मेरे पास आया था. आई हैव लिटरली रिलीज. मेरे पास पूरा वीडियो है उसका रिलीज का, बट मैंने यूट्यूब पे नहीं डाला. तो दैट वाज अ बिग एक्सपीरियंस. उसने मुझे आके सब उसके साथ मैं बैठ के ना वो, एंड आई वाज जस्ट नया कुछ भी मैं सीखती थी तो बच्चों के साथ शेयर करती थी, तो तीनों के साथ शेयर किया था. उसको वो भी था कि मरने के बाद क्या करना है. मरने के बाद क्या करना है मतलब? आफ्टर यू डाई, जैसे मैंने बोला, आपके लिए ऑप्शंस होते हैं. तो आप रुकना मत. कैसे ना ऑप्शंस, पोर्टल्स खुलते हैं. एक तो उसी दिन, 3rd डे, 7th डे, 10th डे, ओके, ऐसे खुल जाते हैं. उसके बाद 43rd डे, उसके बाद साल. लेकिन साल होने के बाद आई डोंट फील दैट एनर्जी. बट 43rd डे और 7th और 3rd और 1st, यू हैव टू. आपको एक बार नहीं 4 बार आपके पास आते हैं लेके जाने के लिए, सोल रिलीज के लिए. बट क्या है ना, हम लोग हाँ अभी ये आके रोया, ये क्या बोला, वो होता है, ये होता है. आई फेल्ट दैट एनर्जी. मैंने वो एक्सपीरियंस लिया है. मुझे मतलब हो सकता है बहुत सिली क्वेश्चन हो, बट हिंदुइज्म में बताते हैं, पिक्चरों में बताते हैं कि किसी की डेथ होती है तो यमराज आते हैं लेने के लिए. बट आप बोल रहे हो कि पोर्टल्स खुलते हैं, और मूवीज में वो बताते हैं ना कि भैंसे के ऊपर बैठ के यमराज आ रहे हैं. नहीं, ऐसे भैंसे के ऊपर बैठ के यमराज. देखो, इनकी जर्नी जब स्टार्ट होती है ना, इनको लेने के लिए एंजल्स, गार्डियंस आते. देखो, आपको छोड़ने के लिए भी एंजल्स ही थे आपके साथ. पूरे जीवन भर एंजल गार्डियंस ही रहते हैं. आपको लेके जाने के लिए भी वही आते हैं. आपके सोल के वो एंजल्स एंड गार्डियंस है. शरीर तो आज है, कल नहीं है. अगेन यू आर रिसीविंग अ नेक्स्ट. आपकी जर्नी आपके सोल को ऑलरेडी पता है, फिर भी ये जर्नी उन्होंने निकाला. बट ईच एंड एवरी सोल व्हेन इट एंटर्स द बूम ऑफ अ मदर, उनके प्रोटेक्शन में एंजल्स एंड गार्डियंस रहते हैं एंड तक. और इसीलिए इंसान को बोला गया बी स्पिरिचुअल, एक्टिवेट योर इंट्यूशंस, एक्टिवेट योर थर्ड आई. क्यों? सो दैट यही गार्डियंस, एंजल्स एंड हायर सेल्फ खुद के, उनको कनेक्ट करके लाइफ को इजी करने के लिए. आपके इंट्यूशन पावर इतने बढ़ते हैं ना, आपको कल क्या होने वाला है आज पता चलेगा. लेकिन कोई करना नहीं चाहता है. सबको बैठे बैठे सबको हाथ में चाहिए. यू हैव अराउंड योर एंजल्स, ट्राई टू कनेक्ट देम, दे विल गाइड यू. बट वी डोंट डू दैट. मुझे क्या है ना, मुझे ब्लिंकिट करना है, मुझे जोमेटो करना है. मैं तो शॉप में भी नहीं जाऊंगा, मैं बैठे बैठे घर पे खाऊंगा. दीज थिंग्स आर हैपनिंग नाउ. अभी इतने हीलर्स, इतने सब एस्ट्रोलॉजर्स हैं, ऑकल्ट साइंस के भी, सब लोग ऑनलाइन ले रहे हैं बैठे बैठे घर पे. अभी बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं, मैम ऑनलाइन रेकी. अरे हाउ कैन आई अट्यून यू ऑनलाइन? अगर मुझे आपको अट्यून करना है ऑनलाइन, तो आई शुड रिमूव योर ब्लॉकेजेस सो दैट यू कैन फील माई एनर्जीज फ्रॉम देयर. दिस इज द प्रोसेस. ऑनलाइन अट्यूनमेंट नहीं होती. ऑनलाइन दीक्षा हुई है, कैसी होगी? फिर लोग देखो, प्रैक्टिकल एंड थेरी मिक्स लॉट ऑफ. थेरी में बहुत बताऊँ आपको, सब बताऊँ मैं. आई कैन टीच यू थेरी ऑनलाइन, बट आई कांट टीच यू
I can't attune you online. Correct. How can I attune? I can attune you online when you are being healed 90 days with me, with my energies. तभी ऑनलाइन होगा. मतलब फिर से वो खर्चा. इसके बाद नाउ आई स्टार्टेड ऑनलाइन कोर्सेज. प्रैक्टिकल जो है अट्यूनमेंट यू हैव टू कम टू मी. थेरी जो है मैं आपको ऑनलाइन सिखा सकती हूँ. मिक्स. ये थोड़ा हेल्प करेगा उनको, बट इट्स बेटर इफ यू बी फेस टू फेस. ऐसा बहुत बहुत फर्क होता है. बट लोगों को है ना टाइम पास चाहिए. दे आर नॉट इनटू डीप इनटू ऑल दिस थिंग. जो डीप जाता है तो आप सोचो ना, मेरे साथ रेकी सीखने के लिए 70-80 लोग थे. आई डोंट नो. मैं तो वहाँ पे आई फेल्ट दैट टाइम आई वॉज डूइंग टाइम पास. मुझे समझ में नहीं आया. फर्स्ट सिंबल उसने ड्रॉ किया और आई सेड व्हाट इज नॉट व्हाट नॉनसेंस. मैं ये क्या, मैं ड्रॉ भी नहीं कर पाऊंगी, याद कहाँ से करूँ. और जहाँ पे मैंने पहले रेकी सीखी थी, मुझे तो उनका समझ में ही नहीं आया था कुछ. सिंबल सिखाने के लिए एक जन आया था, वो बताने के लिए, बताना अलग अलग ही चीज़ हो रहे थे सब. सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट ऑनलाइन अट्यूनमेंट एंड ऑल. तो आई डिडंट अंडरस्टूड कि वो 70 लोग गए किधर, मैं तो इधर हूँ. मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस ना. आप जेन्युइन, इसलिए मैं रेकी है ना, मैं सबको नहीं सिखाती. जेन्युइनली अ पर्सन हु नीड्स रेकी इन देयर लाइफ, या हु इज़ इंटरेस्टेड, या फिर मैं देखती हूँ कि उसके बर्थ डेट के ऊपर ही वॉज ही स्पिरिचुअल इन हिज पास्ट लाइफ, वो समझ में आता है. एंड वो इज ही स्पिरिचुअल नाउ, या फिर अभी स्पिरिचुअल नहीं है, पास्ट लाइफ में है, तो अभी मैं उसको ला सकती हूँ. ये हम लोग करते हैं. बट मुझे एक और चीज़ बताना. मैं थोड़ा सा यहाँ से डाइग्रेस कर रहा हूँ कि हमने जो एयर क्रैश की बात की, उसमें आपने बहुत सारी चीज़ें देखी. इसको आकाशिक रिकॉर्ड्स बोलते हैं. कुछ भी बोल सकते हैं. एवरीथिंग हैज हिज पास्ट ओन लाइफ नेम. आकाशिक पास्ट रिकॉर्ड्स. लाइफ हिप्नोथेरेपी से आगे मैं एक क्वेश्चन डालती हूँ एंड मैं जस्ट आई गो एंटर इनटू द पास्ट कि ये क्यों हुआ है. तो हर एक देखो, आफ्टर ऑल past life, hypnotherapies, Akash, everything is same in the different modalities, different name. I mean, for example, dark energy, spirit energy is good energy, good spirit, bad spirit. These are the names different. After all, everything is same. Got it? अभी हम लोग क्या कहते हैं, डार्क वेब, डार्क एनर्जीज, ब्लैक मैजिक, ये वो. आफ्टर ऑल पीपल आर इनटू ब्लैक मैजिक. करेक्ट. नेगेटिव चीज़ें. इतना बैंड करने के बाद भी अगर मैं रेकी डालूंगी ना एड पे, वो नहीं आएंगे. ब्लैक मैजिक हीलर डॉक्टर ममता, तुरंत 10 लोग आ जाएंगे. अरे व्हाट इज दिस. करेक्ट. अगर मैं भगवान का नाम लेती हूँ तो नहीं, शैतान का नाम लूँ तो है. आप यूट्यूब पे देखिए. मुझे परसों एक जन ने बोला, मैडम आपके यूट्यूब पे आपने ये जो थंबनेल पे ये लिखा है ना, वो ऐसा नहीं चलता, आप नेगेटिव लिखो. अरे नेगेटिव चलता है. हाँ, बोल दिया आपने. तो यहाँ भी नेगेटिव ही चलता है, पॉजिटिव बाद में चलता है. करेक्ट. सो वेरी इजी वे. अभी आपके मुंह से आपने बोला नेगेटिव चलता है. द सेम थिंग इल्यूमिनेटी इज ऑल्सो. समझाइए मुझे ये. ये जो कम्युनिटी है, ये आपको आपका सोल मांगती है, और उसके बदले में नेम फेम मनी, नेम फेम मनी इंस्टेंटली आपको दी जाती. लेकिन इनको क्या चाहिए? सोल. आपको आपके सोल को बेचना है. ओके. वो भी एक समय देंगे, उसके बाद आपको लेके जाएंगे. लेकिन जितना समय देंगे उतने में आप बोलोगे उतना पैसा. अभी ये कोई माने या ना माने, आई रिमेम्बर व्हेन माय दैट सन वाज देयर अलाइव, जो अभी मैंने बात की थी. हिज नेम वाज आकाश एंड वी वर सिटिंग एवरीबॉडी. इसमें मेरा वही था मेरे इंस्टीट्यूट में. एंड आई वाज सिटिंग, मुझे कॉल आया था, आप अपना सोल बेचोगे. अच्छा, कॉल करके आपको पूछा गया? कॉल किया था मुझे. आई डोंट नो हाउ दे कनेक्ट, तो मुझे कॉल आया था. ओके. 1917-18 की बात है कि क्या 4,800 करोड़
आपको मिल जाएगा। कितना नंबर था? 4,800 करोड़। 4,800 crores। हाँ, क्योंकि उस वक्त मेरे नहीं नहीं नहीं, 4,300 करोड़, ओके, 43 मेरा एज था। आपका जो एज है ना, मल्टीप्लाइड बाय 1000 हाँ, crores। उन्होंने मुझे बोला, आपका एज क्या है? मैं बोली ये। आज तब तक मुझे लगा मजाक है, कुछ टाइम पास, बट सीरियसली वो नंबर भी अलग था। और वो कॉल आया था तो मैं डर के मैं रख दिया और इसको बोल दिया कि ऐसा बोला उन्होंने। तो उन्होंने ये भी बोला फिर आपको 10 साल मिलेंगे। मैंने सब सुना उसका। आई हैव द रिकॉर्डिंग ऑल्सो। सब सुना, वो लोग इतना पैसा देंगे जितना आपका एज है एंड करोड़ में, एंड फिर वो आपकी सोल आपको 10 साल, उसके बाद वो लेके जाए। कौन देखा नहीं गया है 10 साल। फिर मैं डर के मारे रख दिया। बाद में इससे बात की तो उसने नंबर ढूंढा तो नंबर नहीं दिखा उसको। दैट आई डिडंट अंडरस्टूड, नंबर कहाँ गया। मतलब आपके फोन से ही गायब हो गया था? हाँ, नंबर ही नहीं दिखा। नहीं तो हम लोग, मैं उसको लगा, उसने क्या बोला, आंटी मैं वापस कॉल करके उसको गाली देता हूँ, ये क्या है, ये क्या मजाक है, चिल्लाता हूँ। वो नंबर ढूंढ रहा है, सही में आया था, अरे आया था, मैं क्यों बोलूँ, बिकॉज उस वक्त मैं इतना ये सब चीज़ों में नहीं थी। आई फेल्ट वेरी शॉकिंग। वो याद आया मुझे, अभी बात करते वक्त याद आया, तो मैंने ये किसी पॉडकास्ट में नहीं बोला है, बट दिस थिंग हैपेंड विथ मी। व्हाट दे डू, दे जस्ट डू एग्रीमेंट विथ योरसेल्फ फॉर योर सोल, और वो लेके जाते हैं सोल, बट दैट सोल इज बीन यूज फॉर नेगेटिव पर्पस। अभी वो कौन क्या, ये सब डार्क, एंड पीपल आर इनटू दिस ईयर, पीपल आर लिटरली इनटू दिस। और इनका एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज मैंने नोटिस की है, जो बंदा इल्यूमिनाटी के इसमें कम्युनिटी में है ना, आप देखिए जिन जिन लोगों ने इनसे कनेक्ट किया, उनका फेस ना 50 के बाद है ना, वो जो बहुत सुंदर दिख रहे थे ना, वो बहुत कुरूप दिखने लगते हैं, और दिख रहे हैं। I don't want to take anybody's name, I don't want to take anybody's name, but दिख रहे हैं इतने कुरूप, इतने क्रूअल, लाइक अ डेविल। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, वो है इल्यूमिनाटी के ग्रुप में, तो हो सकता है क्योंकि उनका बहुत भी सारे चेहरा लोग, बहुत चेंज सिर्फ हो गया है। बाहर ना, बाहर की बात मत करो, यहाँ की बात करो। यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं जो अभी कुरूप दिख रहे हैं, दे लुक लाइक अ डेविल। चालू हो गया उनका। ओके, तो ये सबसे बड़ा साइन है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट मैं बोलूँगी कि आप लोग आपके जीवन में पूरी लाइफ स्पैन में जो जर्नी है, जितने कर्मास आप जैसे करते हो वैसे आप दिखने लगते हो। इफ योर कर्मास आर बैड, आपके फेस पे दिखता है, आपकी आंखें फेंगी हो जाती है, आपका फेस लिटरली दिखने जैसा भी नहीं होता। इतना आई डोंट नो, जो हंसता खेलता आपका लाइफ स्पैन में आपके फेसेस हैं, या फिर आपके फोटोज है, या फिर आपको देखा है और अभी देखते, तो मैंने देखा है बहुत सारे लोग लिटरली दे लुक सो डर्टी, लाइक एन क्रूअल। They start looking cruel because these is their karmas also. Your karmas come on your face. वो बताने की जरूरत ही नहीं है। राइट। जो बंदा बहुत अच्छा दिख रहा था, हीरो लाइक, जो फीमेल है, हीरोइन, अभी आप देखो, they look literally like a cruel person. बहुत सारे फेमस लोग भी हैं इंडिया में जो जिस तरह का आपने डिस्क्रिप्शन दिया है वैसे दिखने लगे हैं। और ये क्रूअल क्यों दिखते हैं मुझे बता, बिकॉज देयर कर्मास में उन्होंने ब्लैक एनर्जीज के यूज किए गए लोग होते हैं। Those people who have done black energies on others, those people who have done dirty things on others, these are the karmas that come on your face. राइट। एक बहुत बोलना सही है या नहीं पता नहीं, बट फेमस प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी है जिनका फेस वैसा ही कुछ हो गया है अब,
लोग कमेंट में गेस कर सकते हैं कौन है. Yeah, आई yeah. एम नॉट टेकिंग द नेम. All that gang is only into that. सब एक जैसे दिखने लगते हैं. आप देखो, आप सब एक जैसे दिख रहे हैं उनके. पर ये इससे मुझे एक चीज़ याद आई कि सुशांत सिंह राजपूत, उनकी जो डेथ थी बहुत कंट्रोवर्शियल, क्योंकि पॉलिटिशियंस ने भी उसे यूज़ किया, मीडिया ने उसे यूज़ किया उस डेथ को. बट आपने मुझे कहा कि आपने बात करने की कोशिश की थी उनसे बाद में. क्या था ये पूरा? Yeah, but that is also सुशांत सिंह राजपूत का तो मर्डर ही है जो मैंने देखा था. मतलब जो क्या मैंने देखा था? अभी यहाँ पे इतना डिटेल में नहीं बोलूँगी, बट इट इज़ अ मर्डर एंड प्लान्ड वाला है. सो उनकी सोल के साथ क्या हुआ होगा फिर? सुशांत सिंह, इट इज़ नॉट रिलीज्ड. अभी भी? नहीं, रिलीज नहीं है. बहुत सारे लोग बुला के बात भी करते हैं. आप लेटेस्ट अब देखो, बहुत सारे लोग आज भी उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. एंड ही इज ऑल्सो वेटिंग फॉर दैट. कि वो नहीं रिलीज मिल जाए. नहीं रिलीज. बिकॉज देखो, रिलीज कब होगा वो, बिकॉज उसका लाइफ जर्नी खत्म हो जाती है. उसको सडन अननेचुरल, मतलब उसको क्रिएटेड देते हैं, नेचुरल नहीं है, क्रिएटेड. जो चीज़ें क्रिएटेड है उसका समय नहीं आया था. मैं ऐसे नहीं बोल सकती अभी देखो, अगर कोई एक्सपायर्ड हुआ है उसका समय आ गया. नहीं, इसका समय नहीं आया था. तो सोल स्टक है यहाँ पे ही है. किस चीज़ के अभी लिए रुकी है? जाएगा उसका सोल जाएगा अभी 7 उसके एज के 70s तक. बट इन बिटवीन इफ ही गेट्स द राइट जजमेंट एंड राइट थिंग, 100% वो रिलीज होगा. बट ही इज नॉट रिलीज्ड, ये मैं बोल सकती हूँ. ही इज नॉट इनटू वाइट लाइट, ही इज जस्ट वेटिंग फॉर हिज रिजल्ट्स. पेन में है बहुत. जो भी हम लोगों ने लिया था ना, उस पर बहुत रो रहा था, बहुत रो रहा था. उसका जब हमने किया था ना, स्कैन करके सेशन लिया था, तो बहुत नॉर्मल, बहुत एकदम सीधा साधा नॉर्मल एनर्जीज. सिर्फ कनेक्शन की वजह से वो मर गए. बट उसका कुछ लेन देन भी नहीं था. इट वॉज नॉट कनेक्टेड एनीथिंग. ही वॉज नॉट इनटू दैट थिंग्स अननेसेसरी. वेरी बैड. बट हिज सोल इज नॉट रिलीज्ड. वेरी क्लियरली नॉट रिलीज. बिकॉज आप बोल रहे तो भी फील हो रहे हैं. और जिन लोगों ने किया था ये मर्डर, उन्हें सता रही है उसकी सोल? देखो, कर्माज है वही. फिर वो कोई भी हो, आप, मैं, और कितना बड़ा आदमी हो, कितने छोटे लोग हो, कुछ भी कर्माज सबके लिए सेम है ना. यू विल फेस इट. घूम फिर के आना ही आना है. अगर आज आपको किसी ने माफ भी कर दिया ना, कर्माज विल वो है. आपके कनेक्शंस कर्माज के साथ ऐसे कुछ नहीं है कि वो आपके मदर फादर है आपको माफ कर दे. नेवर, कभी नहीं. पर मुझे एक चीज़ बताना, सुशांत सिंह राजपूत के साथ में जो हुआ, मर्डर हुआ है, तो ये भी उनके जो कर्म थे शायद पिछले लाइफ के, उसी का रिजल्ट था जो उनके साथ हुआ? इट इज क्रिएटेड. देखो, व्हेन यू टेक बर्थ ना, फॉर एग्जाम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ. व्हेन वी टेक बर्थ, अभी मैं स्पिरिचुअल जर्नी में मैं आई. 1 मिनट. मैं स्पिरिचुअल जर्नी में आई वॉज नॉट इनटू दैट. बट बचपन से मैंने, जब मुझे समझ में आया कि स्कूल कॉलेज में बहुत है ना उपास तपास, आई वॉज अ महाराष्ट्रन, वो बहुत करती थी. यू नो, आई वॉज डूइंग स्पिरिचुअल थिंग. जैसे मैंने हफ्ते के 2 दिन खाना खाना, बाकी सब उपवास. बहुत भगवान का, जब बूढ़े लोग करते ना, सब में यंग थी तब. मेरी मम्मी बहुत परेशान थी, ये क्या है इसका, ये सब करने का समय थोड़ी है ये. लेकिन मैं सब करती थी, एक भी भगवान छोड़ती नहीं. यहाँ पे भगवान दिखा चालू हो गया होता, ऐसा सब था. एंड आई रिमेम्बर, मैं ईच एंड एवरी भगवान के ऐसे ड्राइंग्स बना के मेरे पहले के ज़माने में है ना, भगवान का एक रूम ही होता था, पूजा रूम. पूजा रूम. अभी कहाँ है?
अभी पूजा रूम कुछ नहीं, अभी बेडरूम से, बेडरूम, टॉयलेट, बाथरूम, वो दिस इज द डार्क एनर्जीज. अगेन यू अंडरस्टैंड. पहले के ज़माने में फर्स्ट डे वर जस्ट लुकिंग फॉर अ रूम सेपरेट फॉर द टेम्पल इन द हाउस. अभी वो कहाँ, अभी कोने में इतना सा लगा के रख देते हैं और बोलते कि प्रॉस्पेरिटी ही नहीं है घर में. पूजा कितनी बार पहले, आई रिमेम्बर हमारा एक बंगलो है इन माय नेटिव प्लेस, एंड एक मंदिर, पूरा घर है मंदिर का, और 2 बार आरती होती थी, ऐसे लगता था वही मंदिर है. ऐसे पास्ट जनरेशन में, एक 50 साल पहले की बात है. बट नॉट नाउ. हम लोग अगरबत्ती भी नहीं लगाते हैं, इतने अपग्रेडेड हो गए, इतना अपना समय अपग्रेडेड है. अभी तो हम अगर अगरबत्ती लग रही है, अभी जाने दो और 10 साल 20 साल, अभी तो वो अगरबत्ती भी गायब हो जाएगी. नथिंग स्पिरिचुअल, एवरीथिंग इनटू द डार्क एनर्जीज. झटपट चाहिए अपने को सब, एवरीथिंग इंस्टेंट. सो हाउ इंस्टेंट थिंग्स, नो स्टेबिलिटी. ऐसे इसलिए तो ना, पहले 100 साल तक लोग जिंदा थे, अभी 50 में, 30 में, 20 में गए हमारे यहाँ पे. तो दिस थिंग्स आर हैपनिंग. तो बेसिकली एक और चीज़ मुझे यहाँ पे बताना, जो एनर्जीज की जो हमने अभी तक बात की है इतनी सारी, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ लोग जो इन सोल्स को ट्रैप करने की कोशिश करते हैं गलत चीज़ों के लिए, जो हमने इल्यूमिनाटी की वजह से बात की. इनके साथ में क्या होता है, इनके साथ में कभी फिर इनको इसका मतलब, जो एक हम बोलते हैं ना कि हमारे कर्मों के फल है जो भी है, वो भुगतना पड़ता है इन्हें, जो लोग ट्रैप करते हैं सोल्स को, इनोसेंट सोल्स को, हाँ, जो जिन्होंने अभी देखो बहुत जैसे सारे, जो बहुत सारे तंत्र विद्या के थ्रू करते हैं. वो इंस्टेंटली एक्सपायर्ड हो जाते हैं. कहाँ गया आज, आप जाके तंत्र करो कहीं पे जाके, कोई महाराज पकड़ के, वो महाराज ज़्यादा मतलब लंबा नहीं जाता है, इंस्टेंटली वो डेथ, बिकॉज दे कैरी दिस सोल्स. जैसे मैंने अभी बोला कि आप हमारे पीछे 10-12 सोल होते हैं. ये सोल दे आर वेटिंग. एक तो क्रूअल सोल होते हैं, बैड. एक तो गुड रहते हैं तो वो पोर्टल के लिए वेट करते हैं. बैड रहते हैं तो वो चैनल के लिए वेट करते हैं कि मैं कब, या फिर बैड एनर्जीज या बैड स्पिरिट, वो ऐसे ही साधु संत पकड़ के उनकी एनर्जीज को सीख लेते हैं, ग्रैप्स करते हैं. वो कैसे, उनको वो ताकत आती कहाँ से? बिकॉज सोल डजंट हैव, उनको तो एक ग्लास पकड़ने की भी एनर्जी नहीं रहती है, ताकत नहीं रहती है, या फिर उस तरीके की चीज़ें वो कर ही नहीं सकते है ना. दे कांट इवन कैच अ होल्ड, या दे वो रिएक्ट ही नहीं कर सकते. तो फिर उनको बनना है वैसे. तो ये लोग क्या करते हैं, ये ऐसे सोल, दे गो टू द अघोरीज, तंत्र विद्या, और वहाँ पे सीखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन सोल्स के लिए वो तंत्र और विद्या और ये वो पेड़ तो नहीं होता है. जैसे हमारा सूर्य है, सूर्य तेज दे रहा है, हम लोग उसको रिसीव कर रहे हैं. वी आर नॉट पेइंग फॉर दैट. सेम थिंग फॉर देम. ये लोग कहीं सिखा रहे हैं, कुछ तंत्र विद्या कर रहे हैं, ये उनकी एनर्जीज को रिसीव कर रहे हैं. जब वो रिसीव करते, एक हद तक एक्टिव हो जाते, देन दे स्टार्ट दिस थिंग्स. उनका अगर कुछ एम है, रिवेंज का एम है, वो कर सकते हैं. या फिर ऐसे तंत्र विद्या वाले लोग, अगर उनके जाल में ये लोग आ जाते हैं, इनको पकड़ के वो चीज़ करना, पिशाचनी. तो ये होता क्या है, वो लोग ही बेचते हैं. आपने कभी देखा है कर्ण पिशाचनी को? देखो, जितना मुझे पता है ना, देखा तो है नहीं, लेकिन जितना मुझे पता है, दिस इज द एंटिटी. वो आपको हर एक चीज आके बताती है और आपसे करवाती है. वैसे अगर मुझे किसी से कुछ करवाना है तो ये भेजना पड़ेगा, ये एनर्जी को, ये स्पिरिट एनर्जीज को. इट मस्ट बी, इट कैन बी बैड एंड इट कैन बी गुड ऑल्सो. राइट. आप अच्छे काम के लिए गुड स्पिरिट, बैड काम के लिए भी. तो ये तंत्र विद्या करने वाले तांत्रिक लोग यही यूज करते हैं ना किसी को. ये लोग कौन से अच्छे काम करते हैं? अच्छा काम के लिए आप जाओ, रिजेक्ट कर देते हैं. करेक्ट. ऐसे. कभी आपने नरबली के बारे में देखा है, सुना है? या बहुत, ये क्या होता है मालूम है? नरबली इन द ईस्टर्न इंडिया बहुत चलता है. आज भी होता है? आज भी होता है ईस्टर्न इंडिया में. एंड आई हैड स्टडीड अबाउट दैट ऑल्सो, कि वहाँ पे क्या है ना, इफ़ यू वांट, अगेन इट कम्स टू द इल्यूमिनेटी.
क्या पूर्ण वर्ड इल्यूमिनाटी। अगेन इट कम्स टू इल्यूमिनाटी कम्युनिटी। अभी इनके लिए ये नाम, ये जैसे मैंने बताया हर एक मोडालिटी का एक नाम है, ये वेस्टर्न नाम है, वो इंडियन कुछ नाम रहेगा। इवन इन कोंकण एरिया देयर इज द सेम थिंग, इन आवर कोंकण एरिया इन महाराष्ट्र ऑल्सो। बट ये जो ईस्टर्न वाला है ना, वो ऐसा है कि ये लोग खुद दिल से जाते हैं बलि देने खुद की। क्यों? फॉर द फैमिली। ओह, अगर मैं ये चीज़ करती हूँ, वो रिचुअल होता है, वो स्पेल होता है, ये सब चीज़ें महाकाली या फिर जो भी उनकी शक्ति वाली देवत होती है, उनके लिए ये मांगते हैं और उसके लिए बलि देते हैं। लेकिन बलि देने के बाद उसकी फैमिली को वो चीज़ सक्सेसफुली मिल जाती है। पर ये सही है गलत है? अभी डिपेंड ऑन देयर कम्युनिटी ना, कल्चर के ऊपर भी से। हाँ। किसी कल्चर बट में ये गलत होता होगा। है, आप अपने दिल से कर रहे हो, मतलब इट इज़ आफ्टर ऑल इट इज़ सुसाइड। पर आप विलिंगली कर रहे हो। विलिंगली सुसाइड करते हैं ना, मतलब किसी दुख में नहीं कर रहे हो टेक्निकली आप ये। कुछ देने के लिए, कुछ पाने के कुछ लिए, अपनी पाने के फैमिली लिए। के लिए पाने। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो, लोग खुद के लिए सोचते हैं, मुझे फैमिली के लिए भी नहीं सोचते। बट इन सच पीपल इन ईस्टर्न इंडिया दे डू फॉर। और मैंने ये भी देखा है कि वो जो विलेज है जहाँ पे ये हो रहा है, इट इज़ वेरी प्रॉस्परस विलेज। ओके। प्रॉस्पेरिटी इनमें बहती है। दिस इज द रिचुअल या स्पेल दैट दे डू ईच एंड एवरी फैमिली। आई वाज जस्ट शॉक्ड ये देख के। तो ये जो नर बलि में जिसकी भी बलि दी जाती है, उसके सोल के साथ क्या होता होगा फिर? देखो, इट इज नॉट अ टाइम टू, उसका टाइम नहीं आया था। अगेन दिस इज क्रिएटेड। क्रिएटेड वाले लटकते ही लटकते हैं। भगवान के लिए कर रहे तो भी यूनिवर्स हैज गिवन यू अ टाइम। उससे पहले आप कभी भी अपना सोल रिलीज कर चुके हो या कर दिया है या सुसाइड किया है, इट विल नॉट रिलीज इन दैट इजी वे। वो देखेगा ना, वो रुकेगा, उसके लिए पोर्टल खुल गया, लेकिन वो रुकेगा। मैंने जिस चीज़ के लिए बलि दी है, वो चीज़ आई क्या मेरी फैमिली में? 101% वो सोल रुकेगा। एंड जब रुकता है, इनके पास वो सब नेम फेम मनी प्रॉस्पेरिटी आती है, तो ये लोग उसको भूलते हैं ना, एक हार चढ़ा के एक मंदिर में लगा देंगे। बट उसका जो सोल रुक गया है, उसको रिलीज होने के लिए भी रिचुअल्स होंगे ना। then that soul again will wait for the portal to open. After all, वो बन गया पितर, पितर ही बन गए ना वो। I don't think instantly release होते होंगे. They will not instantly release. What the think for what they have done that. They will wait and they will see that. कि मैंने ये किया है, तो मुझे देखना है कि चीज़ें हुई है कि नहीं। ऐसे इट इज़ वेरी, और ये चीज़ें इंडिया में है। मुझे एक और चीज़ बताना कि आजकल जो ये एकदम से किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, स्ट्रोक आ जाता है, हेल्दी इंसान को भी आ जाता है, जो कि मतलब जिम जाता हो डेली, वैसे हेल्दी इंसान को भी, ये क्यों हो रहा है? So nowadays you see instant heart attack, stroke. It is so shocking. लेकिन इसके लिए भी रेमेडी है। अपने महाराष्ट्र में जस्ट एकादशी हुई थी, पंढरपुर की एकादशी थी, एंड सब लोग विठ्ठल विठ्ठल दे से। व्हेन यू यूज दिस वर्ड, दिस रेमेडी इज यूज इन आउट ऑफ इंडिया भी यूज होती है। और ये चीज़, ये जो वर्ड है, इट हेल्प्स यू टू कम आउट ऑफ योर ब्लॉकेजेस ऑफ योर हार्ट। जिसको भी हार्ट ब्लॉकेजेस है या रिलेशनशिप इश्यूज है या फिर हार्ट इश्यूज है, वेन्स में ब्लॉकेजेस है, दे कैन यूज दिस एज अ चांटिंग। लेकिन इसका विठ्ठल बोलना बहुत इम्पोर्टेंट है। विठ्ठल, यू विल हैव अ वाइब्रेशन इम्पैक्ट ऑन योर हार्ट। विठ्ठल, हाँ, यहाँ पे फील होता है, फील हो रहा है ना, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। दिस यू शुड chant for at least, for example, you can chant it for 108 times या फिर 10 to 15 minutes.
जितना ज्यादा करो उतना जितना ज़्यादा करो, एंड दे हैव सीन द रिजल्ट प्रैक्टिकली। ये हॉस्पिटल में होता है, आई एम नॉट गेटिंग द नेम, बट दीज थिंग्स हैव बीन इन गिवन मिराकल्स टू द पीपल। हम्म, ये बोलने से भी हार्ट ब्लॉकेजेस रिलीज हुए, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, इट गिव्स यू रिजल्ट। इसलिए आप देखिए ना, इतने अभी एकादशी थी, इतने लोग चल के पंढरपुर जाते हैं। क्या पूना से पंढरपुर आप पकड़ो, मुंबई से भी बहुत सारे लोग जाते हैं, बट पूना टू पंढरपुर आप देखो, इतने 90 years, आई हैव सीन 100 years पीपल वॉकिंग टिल पंढरपुर, और वारकरी। वहाँ के सब वारकरी वहाँ से वापस भी आते हैं चलते हुए। वो लोग यही बोलते हुए जाते हैं, एंड दे डोंट हैव एनी हेल्थ इश्यूज, दे डोंट हैव हार्ट इश्यूज, दे डोंट हैव ब्लड प्रेशर, नो शुगर, नो इश्यूज। So this is the Maha Mantra of Vithala. Vithala, Vithala, Vithala. I have done this and I do this. And I've seen the result in spiritual way also and for the health issues also. Okay. मेरा खुद का BP था, but I don't have now. So chant करने से। चांट करने से बहुत ब्यूटीफुल रेमेडीज है। इसके लिए आपको किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं, ना कोई हीलर के पास जाने की ज़रूरत है, ना कोई प्रिडिक्टर के पास। अगर इफ़ यू आर हैविंग एनी ब्लॉकेजेस, किसी को भी अगर रिलेशनशिप इश्यूज है, तो यूज दिस मंत्र। योर हार्ट चक्र इज ओपन एंड यू आर बैक विथ योर पार्टनर। करेक्ट। वेरी ब्यूटीफुल मंत्र इट इज, Right. विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। ऐसा ही कोई रेमेडी है फॉर एनीवन जिनको मतलब मनी इश्यूज है या सक्सेस रिलेटेड इश्यूज है? मनी के लिए आप देखो बहुत सारे है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव टोल्ड बिफोर, सो आपको केसर मिलता है, केसर को थोड़ा डिजॉल्व कीजिए, अपने शुक्र के पर्वत पे लगाइए। मतलब शुक्र का पर्वत? शुक्र का पर्वत ये होता है, Okay, यहाँ पे ये आप वाला डेली आप केसर ऐसे डिजॉल्व करके लगा सकते हैं, अपने माथे पे लगाइए, या वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे एंड ऑन द वेन्स। ओके। लेफ्ट लेग के नीचे लगाना है, लेफ्ट लेग के नीचे? नीचे, एंड आपके नेवल के ऊपर ऐसे क्लॉकवाइज। बट यूज केसर, प्योर केसर, दिस विल गिव यू मनी अट्रैक्शन। ओके। आप इवन सिनेमन इथर भी लगा सकते हैं। सिनेमन का जो इथर होता है वो भी आप अप्लाई कर सकते हो फॉर दिस। यू ड्रास्टिकली आई डू दैट, एंड बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट्स, बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट। फ्रॉम जीरो टू हीरो आप बन जाओगे इसमें। राइट। और अगर कोई ऐसा इंसान है जैसे लाइफ में सक्सेस नहीं मिल रही है, जिनके मतलब एम्बिशंस होते हैं कि मतलब बड़ी पोस्ट चाहिए, जॉब में इंक्रीमेंट चाहिए, पर नहीं मिल रहा है वो, यू कैन डू दिस ना। दिस ओके। अदरवाइज इवन यू कैन डू टेक सिनेमन पाउडर। अभी आप जॉब के लिए जा रहे हो या फिर कोई भी इम्पोर्टेंट पैसे का काम के लिए जा रहे हो, जस्ट यूज सिनेमन पाउडर इन योर हैंड, अफर्मेटिव डालो और फूक लो उसको। फूक के मुझे अभी ये दरवाजे के बाहर जा रहे हो, फूक देना बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ नहीं। अंदर खड़े होके दरवाजे से बाहर, एंड देन यू मूव। मतलब आप चप्पल विप्पल डाल के रेडी हो, यू आर फुल्ली रेडी, डू दिस एंड देन गेट मूव आउट फॉर द वर्क। ओके। वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर मतलब आजकल जो हमने एंड पहले इवन स्टेबिलिटी फॉर मनी चाहिए, तो वही फूक बाहर से अंदर की तरफ मारना। रिटर्न आते वक्त? हाँ, रिटर्न आते वक्त नहीं, ऐसे ही आप अफर्मेटिव लीजिए कि स्टेबिलिटी फॉर मनी, एंड फिर बाहर की तरफ से अंदर मुंह कीजिए दरवाजे के, एंड अंदर की तरफ ब्लो कीजिए। When you blow this cinnamon powder everywhere in the house, that gives you stability for money and even attraction of money in the house. राइट। और जो हमने पहले भी बात की कि आजकल डिवोर्सेस इतने बढ़ गए हैं, मतलब एटलीस्ट इस साल और पिछले साल तो हमने कितने सारे सेलिब्रिटीज के भी डिवोर्सेस देखे, उसके लिए कोई रेमेडीज होती, बचा अभी सकते हैं? ये साल तो मैंने जैसे बताया कि मंगल केतु युति है, बहुत सारे फायर एनर्जीज है, झगड़े बहुत होंगे या एक्सीडेंट्स बहुत होंगे। मैं तो पहले भी मेरे वीडियोस या फिर शॉर्ट्स मैंने डाले हैं कि अभी भी 15 अगस्त तक संभल के रहना, ग्रुप में कहीं नहीं जाना, नेगेटिव चीज़ अगर ज़रूरत है तभी आप ट्रैवल करो, अदरवाइज डोंट डू दैट। एंड रिलेशनशिप में
आपको डिसीजंस लेने हैं आप दोनों के ऊपर, तो ये साल मत लेना, नेक्स्ट ईयर लेना। बी काम एंड क्वाइट, जो हो रहा है झगड़े मत करो, या कर रहे हो तो शांत रहो। उसको एक अल्टीमेट डिसीजन मत लो कोई भी रिलेशंस के ऊपर। जस्ट लेट दिस अक्टूबर गो एंड यू विल सी द चेंजेस इन योर लाइफ। अदरवाइज ये साल आपको डिवोर्स देगा ही देगा। हर एक के घर में झगड़े हो रहे हैं, आपके अकेले के घर में नहीं हो रहे। कोई क्लाइंट आ रहा है, 10-10 साल के रिलेशन है। मेरे पास तो एक इट वॉज सो शॉकिंग थी, 30 इयर्स के रिलेशन के बाद इनको डिवोर्स चाहिए। 30 इयर्स के रिलेशनशिप के बाद, मतलब मैरिज के बाद। मैं बोला अभी क्या डिवोर्स लेना है। हाँ, सो दीज थिंग्स आर हैपनिंग इन दिस ईयर। मंगल केतु युति आपको डिटैचमेंट, केतु क्या करेगा, डिटैचमेंट एंड मोक्ष देगा। एक तो डिटैचमेंट विद रिलेशंस या फिर मोक्ष डायरेक्ट। मंगल क्या देगा, भड़का, फायर, आग लगा देगा, बॉम्ब स्फोट, झगड़े, वॉर टाइप, वर्ल्ड वॉर चालू। वर्ल्ड वॉर भी 101% कैन टेक प्लेस ना। और ये सब वॉर हो रहे तो यही साल ना इतना, तो उसके छोटे छोटे इम्पैक्ट्स आपके घर में हो रहे, छोटे छोटे वॉर्स। करेक्ट। तो ये आफ्टर ऑल इट इज अ वॉर ओनली between two people, between your family, between two families. खून कितने हुए पता है इस बार? Exactly. It was so shocking in Pune and आराम से ऐसे खून करके निकल रहे लोग, आ रहे रोड Especially पे, couples वो के बीच में फायर है बहुत ना। हो रहा है ये। हाँ, सब। और ये फीमेल से इतने एग्रेसिव हो रही है, सब मंगल का दोष। मतलब मंगल उनको इतना फायर दे रहा है कि वो इंस्टेंटली वो गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, एंगर। इससे डील कैसे कर सकते हो जिन लोगों को एंगर इश्यूज वगैरह, इसके लिए कोई रेमेडी है? ऑफकोर्स सबसे पहले तो एनर्जी शिफ्ट करना है, वो जो आपने बताया था पहले उससे। दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और क्या करना है, एक जिसके घर में मंगल इश्यूज हो रहे हैं ना, उसके घर में ना ये लोग, वेरी सिंपल थिंग इज दैट व्हाट यू कॉल पर्ल। पर्ल को आप एक 11-15 पर्ल लीजिए और सिल्वर बॉटल या फिर सिल्वर ग्लास में वो डाल के रात भर रखना है, अफर्म करके रखना है, उठते ही वो पीना है। तो व्हाट यू डू कि एक माला लीजिए इसकी मोतियों का, प्योर मोतियों का, वो बॉटल में डाल के रख दीजिए। स्टिक इट इनटू द ग्राउंड ऑफ द बॉटल इनसाइड इन। और वो चांदी का बॉटल होना चाहिए, छोटा बड़ा या ग्लास जो भी है, उसमें वो पानी भर के अफर्म करके वो पीते रहो। या फिर इनके लिए क्या है ना, मंगल के लोगों के लिए इनको दिमाग शांत रखना है। लेकिन इवन इफ़ यू डोंट वांट टू डू ऑल दिस थिंग्स, एक सिल्वर के ग्लास में पानी पीना चालू कीजिए, आप शांत हो जाओगे। नहीं हो रहा है वो भी, तो आप सिल्वर का कड़ा पहन लीजिए पैर में, लेफ्ट लेग में, मेल या फीमेल कुछ भी चले, या फिर हाथ में लीजिए। बिकॉज ऑफ कोर्स आपके इमोशंस को जो एकदम नेगेटिव एंड ये इतना ब्लास्ट दे रहा है, वो बैलेंस करता है। हर एक इमोशन लेवल को बैलेंस करता है, हार्मोन्स को भी बैलेंस करता है। और जो लोग डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब चीज़ों से डील कर रहे हैं, उनके लिए कोई रेमेडी है? डिप्रेशन, एंजाइटी और जो रोते बहुत है ना, उनके लिए भी रोज उनको है ना, डेली दे शुड ड्रिंक वाटर इन सिल्वर बॉटल या सिल्वर ग्लास। आप सिर्फ इतना करना चालू करो। आई डू। हाँ, मैं राइट, आई डू। मैं आई वॉज वेरी इमोशनल बहुत। मेरे छोटी छोटी चीज़ों को ना दिल पे लेते हैं ना, वही लोग रिएक्ट करते हैं। सो चीज़ें नहीं होंगी। तो नॉर्मल मतलब सिल्वर के ग्लास में पानी ग्लास इतना सा, अगर अपने केवल ग्लास भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो सिल्वर का कोई रिंग रहेगा, कुछ भी रहेगा, वो बॉटल में या ग्लास में, कोई भी ग्लास, बट डोंट यूज। ये जो इमोशनली अनबैलेंस लोग हैं ना, जैसे डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, कांच के बॉटल में पानी नहीं पीना है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। ये ट्रिगर हो जाता है वापस। कांच के बॉटल में भी या ग्लास में भी? ग्लास में भी कुछ नहीं, ग्लास बॉटल, या फिर आप वो आयरन का भी कुछ यूज़ नहीं, स्टील का भी यूज़ नहीं करना है। मोस्टली आई विल टेल देम प्लास्टिक यूज़ करो, उसमें पानी ये और सिल्वर डाल के आप रात भर रखो और पियो। दैट विल हेल्प यू अ लॉट। सिल्वर ग्लास का आराम से मिल जाता है, 1000-2000 कटोरी भी मिल जाती है, उसमें क्या 1000-2000 तक मिल जाता है वो।
ओके। यू दिस इज ये एक्सपीरियंस किया हुआ है। मैं ऐसे ही नहीं बोल रही कुछ भी आके कुछ भी रेमेडी बोलो। नो, अगर किसी को कोट इश्यूज है, कोट मैटर में भी इश्यूज है, तो सिल्वर का पाउडर आता है, आपको पता है सिल्वर का पाउडर, वो मंगाना। वो मंगा के भी उसको अफॉर्म करके वो कोर्ट रूम में आप स्प्रेड करो राइट। कि ये केस मेरे नाम पे हो जाए। 100% यू कैन सी द रिजल्ट इवन इंस्टेंटली। अगर आपको एनर्जीज या नेगेटिव एनर्जी शिफ्ट करना है, आपको लो फील हो रहा है, मैंने सुना था एंड मैंने यूज़ किया वो चीज़ खुद के लिए, अप्लाई करके देखा एंड आई सॉ द रिजल्ट। जैसे ना कोक का बॉटल रहता है छोटा वाला, वो मैंने सुना था किसी का रेमेडीज, तो आई फेल्ट मैंने ये क्या बोलते हैं, लेट अस डू एंड आई हैव डन दैट एंड आई हैव लिटरली सीन द रिजल्ट। लेकिन जब आप खोल के खुद के ऊपर उतार के, किसी को नज़र लगी है, किसी को नेगेटिव एनर्जीज फील हो रही है, तब भी इंस्टेंटली आपको कुछ नहीं करना है, इतना किसी हीलर के पास जाने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं, इतना भी आप करोगे ना, छोटा सा 200 ml का बॉटल निकाल के आप 7 टाइम्स पूरे फ्रंट बैक लेफ्ट राइट अप एंड डाउन सब जगह से आपको उतारना है, फिर आपके फ्लश में उसको डाल के फ्लश करना है। बट बॉटल अलग अलग कचरे के इसमें डाल, ओके। एक बॉटल इधर और ढक्कन उधर, दोनों एक साथ डालोगे रिजल्ट नहीं मिलेगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस गिव्स रिजल्ट। इवन यू कैन यूज दिस इन कोट, वहीं से ही बॉटल खरीदना है, वहीं पे अफर्मेटिव या आपके ऊपर से उतार के कोर्ट में बैठना है, पूरा मैटर होने के बाद फिर आके फ्लश करना है, अलग अलग फेंकना है, निकल आना है। इट गिव्स लिटरली दिस गिव्स रिजल्ट्स। आई हैव सीन दैट। जिन जिनको दिया है उन्होंने बोला भी है, और ये आई हैव हर्ड दिस, इट वॉज वेरी शॉकिंग फॉर मी। ये सुन के ये भी रिजल्ट देता है। मैंने ये देखा था बचपन में, मेरी मदर कहती थी कि जब मेरे बच्चे छोटे थे तो उन्होंने मुझे बोला था, एक बहुत रो रहे थे बच्चे, तो उतारने के लिए कुछ बोला था, एनर्जी शिफ्ट करने। दूध रहता है ना, मिल्क, वो क्या करना है, आपको चम्मच में लेना है, उतारना है बच्चे के ऊपर और गैस के ऊपर तुरंत जलाना है। लॉट ऑफ इफेक्ट्स हैं। आपको कुछ भी नेगेटिव एनर्जीज नज़र बाधा लगी है, आप कहीं फंक्शन में जाके आए हो, यू फीलिंग लो, यू कैरिंग एनर्जीज, यू फीलिंग दैट वे, तुरंत एक लेमन लेना, उतारना है आपके ऊपर से, फ्रंट बैक लेफ्ट राइट 7 टाइम्स, और गैस के ऊपर रख दो। कितना गंदा वास आता है, मतलब काट के या बिना वैसे एज इट इज। इट गिव्स रिजल्ट, इवन दिस गिव्स रिजल्ट, यू नो। इट इज, ये इतने रेमेडीज मैंने बताए। जायफल आता है ना, जायफल, उसको भी आप खुद के बॉडी से क्रश कीजिए, ऊपर उतारिए उसको, जायफल को, और एनर्जीज दीजिए आपकी बॉडी की, ऊर्जा लगनी चाहिए, ऐसे ऐसे करके वो भी जलाइए। बहुत अच्छा रिजल्ट, इंस्टेंट रिजल्ट्स। जिसको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए बच्चों के लिए उतारने के लिए, दिस इज वेरी बेस्ट। और किसी को नेगेटिव एनर्जीज अपने घर से, समझो आपने कुछ पूजा बीजा किया है घर में, सबको घर दिखाया, एंड घर से झगड़े चालू हो गए, घर होते ही होते, नज़र से ये सब चीज़ें होती है। या फिर आपको लग रहा है घर में बहुत झगड़े चालू है, नोबडी इज लिसनिंग टू मी, समथिंग यू आर फीलिंग अननेचुरल इन योर हाउस, तो क्या करना है, आप एक नारियल लीजिए, फोड़ने वाला नारियल, और सिंदूर उसको हनुमान जी के बदन, मतलब पूरे बॉडी पे लगा हुआ सिंदूर निकाल के उसके ऊपर लगाइए। मंगलवार के दिन आप कर सकते, गुरुवार के दिन आप कर सकते, और शनिवार के दिन ये लेके आइए, उसको लगाइए, पूरे घर से उतारिए। जैसे यहाँ से एंटर हो गया, लेफ्ट साइड से होते हुए राइट साइड से बाहर रहना है। लेफ्ट इज आवर हैंड, राइट इज आउट फॉर अदर्स। तो जाना है पूरा, हर एक कॉर्नर से सब उतारना है, या फिर किसी को लगी है वो बंदे से भी उतारना है, लेकिन अलग अलग लेना है, और जाके 4 रास्ते पे फोड़ दो या फिर मंदिर पे रख दो हनुमान जी के, वो देख लेगा। दिस गिव्स है ना इंस्टेंट रिजल्ट। कोई बीमार है तो पहले करो, दिस विल गिव रिजल्ट्स। मुझे एक और चीज़ बताना, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर हम देखें चीज़ों को, तो 1 से लेके 9 तक कोई स्पेसिफिक सबके लिए रेमेडीज हो सकती है, जनरल रेमेडीज कोई भी? या फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ आपको कि
अगर मुझे शादी, बहुत सारे लोग आते हैं शादी कपल्स कि कौन से अच्छे हैं, लेकिन मैं अच्छे नहीं, बैड बैड कॉम्बिनेशंस बताऊंगी आपको न्यूमरोलॉजी के। 1 and 8, 8 and 1 वेरी बैड। सूर्य और शनि, सूर्य शनि का मेल कभी नहीं हो सकता, तो ऐसे लोगों से दूर ही रहना है, ऐसे शादियाँ करना भी नहीं, बहुत बैड इम्पैक्ट है। 2 और 8, 2 और 8 भी मून एंड शनि, व्हाट इट गिव्स, पानी और लोखंड एक साथ आता है तो गंज लगता है, वो रिलेशन टिकता ही नहीं, सही में नहीं रहे टिकता है कभी नहीं। और किसी का अगर 1 और 1 है और फीमेल का, मेल का 1 और 1 है, फीमेल का 8 और 8, नेवर डू, कभी नहीं जमेगा। 6 and 3 and 3 and 6, नेवर, कभी नहीं जमता है इनका भी। 4 and 8, एक वकील है और एक जज है, एक जज है और एक वकील। 4 8 और 8 4, नेवर, दीज आर वेरी बैड कॉम्बिनेशंस। ये आपको लाइफ में डिस्टर्ब करके डिप्रेशन में छोड़ देंगे, फिर आपका दिल भी नहीं करेगा दूसरी शादी करने का। सो वेन एवर लव मैरिज, ये वो मैं नहीं बिलीव करती, कभी नहीं बिलीव करती। वेरी इम्पॉर्टेंट इज दैट कि आप अपना लाइफ पार्टनर चूज कर रहे हो, so this is the time that you should be alert and alert. न्यूमरोलॉजी को लेके और भी कोई चीज़ है जो आप बता सकते हो स्पेसिफिक, जैसे हो सकता है बिजनेस पार्टनर्स के लिए भी कोई कॉम्बिनेशन हो? बिजनेस, अगर आप, सबसे पहली बात तो न्यूमरोलॉजी में घर में एक तो बंदा 6 नंबर का होना चाहिए, घर में? घर पर में। वो तो आपके ऊपर नहीं है ना चॉइस। हाँ, है ना, अभी सब चॉइसेस है। अगर आप प्रेग्नेंट हो तो डेट 15 कर सकते हो, 6 सकते हो, 24 कर सकते हो, तो कोई एक वैसे 6 होना चाहिए। 6 15, ये टोटल 6 शुक्र, मतलब पैदाइशी पैसा, ओके। बहुत 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 इम्पोर्टेंट है ये आजकल। बहुत सारे, अभी मैंने लेटेस्ट देखा था, मुझे लगता है रणबीर कपूर, उसकी लड़की हुई तो वो भी 6 में हुई थी। बहुत सारे इस प्रियंका का बच्चा, वो भी 6, सब 6 15 में, दे आर जस्ट चूजिंग दैट डेट्स नाउ। 6 इज ऑल्सो वेरी नाइस, 15 इज नाइस, 1 नंबर। 9 में नहीं बोलती मंगल का, बिकॉज दैट विल गिव यू डिवोर्स एंड सुशांत सिंह राजपूत इज 9। रिलेशनशिप आपको दगा देते हैं, मतलब चीट करते हैं लोग, एंड इनका बुरा ही होता है, टिकता नहीं कोई भी रिलेशन, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ब्रेक हो जाते हैं एंड वो टिकता नहीं, ऐसा सब है इसमें। 4 नंबर, 8 नंबर, इट्स वेरी, शनि क्या कहता है, आप जितना स्ट्रगल कर रहे हो ना, आपके एज के 45 के बाद आपको रिजल्ट देता है। अभी यहाँ पे जिंदा लोग 40 तक भी होंगे कि नहीं, क्या पता। सबसे नाउअडेज दिस इज इन आवर हैंड। राइट। कि परसों ही मुझे एक ने कॉल किया था, उसने बोला मैडम मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, अभी डिलीवरी है, तो कुछ काम बोला था मैंने गांव की तरफ। बोला अच्छा कब है, तो उसने मुझे डेट क्या बोला था, 18 बोला था। तो मैंने बोला रुक 18 मत कर, 19 का। तो ऐसे करके उसको 18 का 19, मतलब ज़रूरत भी नहीं थी मुझे बोलने की, ही डिडंट एवर आस्क्ड मी, बट आई टोल्ड हिम कि नहीं 18 मत करना भैया, आप 19 कीजिए, आपकी लाइफ अच्छी रहेगी। मतलब 19 नंबर आप देख सकते हो, अंबानीज, तो बहुत अच्छा नंबर है, एंड दिस विल गिव यू नेम, फेम, मनी, प्रॉस्पेरिटी इन योर हाउस। एक बंदा भी रहेगा ऐसे तो भी करेक्ट, प्रॉस्पेरिटी फ्लो होती रहेगी उस फैमिली में। सो वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा कौन सा नंबर होता है जो सबसे लकीएस्ट ही होता है अमंग्स 1 to 9? देखो मैं कॉम्बिनेशन में बताऊंगी, बेस्ट कॉम्बिनेशन 5 and 6, 5 and 1, पावर कपल्स जो होते हैं, यहाँ बहुत बहुत अच्छा होता है। एंड ट्विन सोल्स जो रहते हैं ना, मिलते हैं तो 5 and 6 रहते हैं मोस्टली, आई हैव सीन, मैंने जितने केसेस देखे हैं, एंड बहुत कनेक्टेड रहते हैं वो, कोई तोड़ना कितना भी तंत्र को तोड़ते नहीं है। 5 1 5 6 नहीं बने बेक। एंड अच्छे कपल में 2 और 9, वेरी नाइस, बहुत अच्छा रहता है उनका।
टू एंड 4 का भी बहुत अच्छा होता है, 2 एंड 9 का भी बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे मतलब फ्रेंडली रहते हैं। 7 एंड 4 एंड 7 नाइस। 7 नंबर वाले तो मोस्टली दे शुड गो विथ 4, दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। या 4 नंबर्स जो जिनके वो 7 के मतलब राहु और केतु होते हैं। राहु तो जो सर होता है, केतु धड़ होता है, तो वो है ना हार्मोनाइज्ड एकदम, किसी कोई भी तोड़ नहीं सकता उनको, ऐसे Right. होता है उनके रिलेशंस। एंड दे आर वेरी स्पिरिचुअल, पावर भी होती है केतु में, और दिमाग होता है राहु में, मतलब पैसा ही पैसा बहुत सारे है, और आराम से भी मिलता है उनको। दे जस्ट रॉक इन देयर लाइफ, अच्छा होता है। Okay. बहुत सारे हैं जिनका ना ड्राइवर और कंडक्टर जिनके 6 होते हैं, मैं वेरी इंपॉर्टेंट, उनके लाइफ में सडन मनी प्रॉस्पेरिटी आफ्टर 35-40, दे विल रॉक, नेम फेम मनी एंड ऑफ द लाइफ। बहुत सारे लोग होते हैं ना, एंडिंग में ब्यूटीफुल दिखते हैं, एंडिंग में प्रॉस्पेरिटी में रहते हैं, पैसा आता है, काम आता है, वो सब शुक्र का पावर उनके एंड ऑफ द लाइफ में बहुत रहता है। सडन दे रिसीव एवरीथिंग, इजी मनी। 6 नंबर रिसीव्स इजी मनी, वेरी, इट विल बी 6, 15, 24। उन्होंने सोचा कि उन्होंने किया, कर दिया, सेम थिंग, इट इज बिन व्हाट दे थिंक दे क्रिएट। 6, 15 एंड 24, वेरी नाइस। एंड 19 ये भी उसमें आता है। कौन सा नंबर होता है जिसके लिए मैनिफेस्टेशन सबसे पावरफुल और इजी होता है? नंबर्स वाइज हाँ। 6, 3, 9, 7। 7 तो ऐसा नंबर है ना, डिटेक्टिव बनना चाहिए। 7 मेरा नंबर है। हाँ, तो वो घुस जाएंगे अंदर। तो स्पिरिचुअल जर्नी अगर वो नहीं करते तो मतलब नहीं है ये लोगों को खोजने की आदत रहती है, डिटेक्टिव बनने की, खोजते रहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट। तो बहुत शक्की मिजाज के लोग देखेंगे तो नीचे से ऊपर अंदर तक देखेंगे सामने वाले को। मेरा एक दोस्त था, वो लॉकडाउन में मुझे मिलने आया था, उसके साथ उसका भाई आया था, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं हम लोग अभी भी। उसको लगे ये औरत मेरे भाई को क्यों बुलाया, तो नीचे से ऊपर तो वो आए। उस वक्त क्या लॉकडाउन में क्या काम था, तो ही केम, ही नीडेड क्रिस्टल्स एंड इज बिग पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन तो फीमेल्स उनकी सोच अलग होती है, उनको नेगेटिव मिले होंगे। तो वो आया एंड उसका भाई मुझे उस वक्त वो जिस तरीके से देख रहा था ना, एंड आई एम अ हीलर, मैं बोली ये 7 नंबर ही रहेगा। कोई मेरे भाई को ये लोग इतने पॉजिटिव फैमिली के लिए होते हैं ना, वो आर पार दिखते हैं सामने वाले। जो इसके भाई को नहीं दिखा वो उसको दिखेगा। और एक नेगेटिव पॉइंट भी इन लोगों की होती है, ये एज्यूम बहुत करते रहते हैं चीज़ें। एज्यूम करके है ना, चक्रव्यूह में फंसने वाले होते हैं ये 7 नंबर। ओवर थिंक करके है ना, ऐसे ख्याली पुलाव बना के उसमें अड़क जाते हैं, एंड स्टक इन दैट, और लाइफ बर्बाद करते हैं, फैमिली लाइफ बर्बाद। मैंने देखे ऐसे लोग खुद की फैमिली डिस्ट्रॉय करके रख देते हैं। फिर दे शुडंट थिंक अ लॉट, इतना मैं जानती हूँ, एंजाइटी बहुत होती है, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। एंड 6 नंबर वाले ये फैमिली के पिलर होते हैं। 1 नंबर सूर्य है, आप मांगो नहीं मांगो आपको मिलता है। गिवर्स, दीज आर गिवर्स। 3, 6, 9 दे आर गिवर, वो हंसते हंसते देते रहेंगे आपको। बाकी सब 5 नंबर बहुत सेल्फिश होते हैं, उनको लेना पसंद है। 5, 14 ये लोग है ना, लेते बहुत है। 23 और आपके पास आए, आपका मिला, टाटा बाय बाय, देखेंगे भी नहीं मुड़ के। फिर आगे जाके जिस टाइप ऑफ पीपल, ये 5 नंबर में खुद के मतलब मैं, मेरी फैमिली कुछ भी करेंगे, बोलेंगे कुछ भी मुंह से, लेकिन खुद के लिए फैमिली के लिए करेंगे। करेक्ट। दिस पीपल आर दिस वे। बहुत पॉलिटिकल दिमाग वाले होते हैं, बहुत पॉलिटिकल दिमाग, इनका भरोसा भी नहीं कर सकते। ये आज बोल दिया मतलब बोल दिया, मतलब वो सीरियसली मत लो, इनका ऐसा है, गारंटी नहीं कि करेंगे। समझ में आया? ये बोलने का काम करते हैं, माहिर होते हैं बोलने में, ऐसे मार्केटिंग स्किल बहुत होती है इनमें। ओके, इंटरेस्टिंग। They attract things, they attract people, they manipulate people.
अगर आप नाके पे खड़े हो, कोई भी नाका है, कोई भी चौक है, चौराहा है, वहाँ पे 4 लोग अगर आपको दिखते हैं, उसमें ज़्यादा बड़ वो 5 नंबर वाला रहेगा। इन्फ्लुएंस में बाकी सब शांति से सुनते रहेंगे उसको। ये उनकी खासियत है। राइट। बड़े-बड़े पॉलिटिशियंस है ना, आप बोलो ना, उनका घोषणा रहता है, उनके स्पीचेस रहते हैं, सब लोग सुनते, दिल से सुनते रहते हैं। आई थिंक नरेंद्र मोदी का अगर हम 5 and 8, 8 and हाँ 5, कुछ तो है वो टोटल 8 उसका and जब 5, सिंगल पे आता है तो 5 आता है, ऐसा कुछ है। 8 and 5. नरेंद्र मोदी इज 8 and 5. बहुत सारे लोग हैं, एंड ही इज इनटू स्पिरिचुअल जर्नी. 8 Correct. नंबर इज अ स्पिरिचुअल जर्नी. शनि का इम्पैक्ट शुरुआत में वो उभरे भी आफ्टर 45-50. जैसे मैंने बोला अभी कि शनि का इम्पैक्ट ऐसा होता है ना, यू विल शाइन आफ्टरवर्ड्स. राइट. तो यहाँ पे हमने इतनी सारी 2 घंटा का ऑलमोस्ट शायद ये पॉडकास्ट हुआ रहेगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की. इनफैक्ट आपने रेमेडीज़ भी बताई जो यूज़फुल है लोगों के लिए, वो लोग डेली लाइफ में यूज़ भी कर सकते हैं अभी. एंड आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग जो ये देख रहे होंगे उन्हें आपसे कनेक्ट करने की इच्छा होगी फॉर वॉट एवर प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग इन देयर लाइफ. तो हम कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके दे देंगे यहाँ पे वीडियो के नीचे. बट थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना सारा नॉलेज शेयर किया, इतने सारे इंसाइट शेयर किए, प्लस रेमेडीज़ भी शेयर की. बहुत कम पॉडकास्ट होते हैं जहाँ पे ये तीनों का ही कॉम्बिनेशन बन के आता है. तो फॉर दैट रीज़न दिस इज़ वन ऑफ दोज वेरी स्पेशल पॉडकास्ट जहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं था कि रेमेडीज़ ही रेमेडीज़ है, या सिर्फ ऐसा नहीं था कि नॉलेज ही नॉलेज है. सबका एक बैलेंस था, विच इज़ द बेस्ट पार्ट. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट.